दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास फैसिलिटेटर प्रोग्राम में, जहां पर कैश फ्लो कम्युनिटी के फैसिलिटेटर अलग अलग तरीके से आपकी मदद करते हैं। और आज हमारे बीच एक खास व्यक्तिमत्व पधारे हैं। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? अगर एक्साइटेड है तो कृपया चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कीजिए। एक्साइटेड, आई एम सो मच एंड सुपर एक्साइटेड। वेदर 9:30 को मेरी गाड़ी है, फिर भी मैंने सोचा कि इस 1 घंटे का सेशन जरूर अटेंड करेंगे एंड इस खास शख्सियत से जरूर मिलेंगे। थैंक यू सूरज पाटिल सर, राजेश देसाई सर, त्यागी सर। And who is excited? Let me check in chat box. Who is excited? Only 3 people are excited. Okay, Patkar साहब excited, great leader. और कौन excited है? Put excited in chat box. I know that लिखने को टाइम लगता है. Okay, thank you Rajiv sir, thank you Sadanand sir for typing excited in chat box. Lokesh ji, thank you very much. So thank you dear friends for typing excited in chat box. हम लोग 2 साल से लगातार साथ में है, ट्रेड कर रहे हैं और अलग अलग तरीके का हम स्टडी करते हैं, अलग अलग टूल्स को हम देखते हैं। हमने तो कई तरह के टूल्स पे कई तरह के खर्चे किए हैं और एक बढ़िया टूल स्ट्रेटजीज जब हम लगाते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं, तो एक बहुत ही उम्दा, सुविधाजनक और आसान सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कई समय से ऑप्स्ट्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑप्स्ट्रा कंपनी के जो कृष्णा जी आज हमारे बीच मौजूद है, सबसे पहले हमारी मुलाकात उन्हीं से हुई थी। फिर उन्होंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया तो सागर सर के साथ मुलाकात हुई, फिर हमने सागर सर के साथ डील की और योगा योग 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के लिए कृष्णा जी ही अप्रोच होते हैं। तो फिर से कृष्णा जी से मिलने का मौका हमें मिला। तो आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आप सभी की लव और एनर्जी के साथ कृष्णा जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। नाम भी इनका कृष्णा है, आवाज इनकी बहुत मीठी है। अगर आप उनसे कभी फोन पर बात करेंगे तो यू विल कम टू नो कि आवाज बहुत ही मीठी है, सुंदर है। और ऑब्स्ट्रा में ये डेवलपर का काम करते हैं। डेवलपिंग में क्या उनको चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर के लिए क्या उन्होंने बढ़िया करके रखा है, हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी के लिए उन्होंने क्या बढ़िया किया है, ये सब हम आज उनसे ही सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। थैंक यू सुनील त्यागी जी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज गिव लव सिंबल एंड वेलकम कृष्णा जी इन चैट बॉक्स. So we will hand over the mic to Krishna ji. Krishna ji, welcome, welcome, welcome with lot of love and lot of energy from our, beautiful and lovely community. Okay. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. Each one is leader here. Okay. And if you will on the camera, I will spotlight for everyone. Definitely. Okay. I'm starting. Hold on. Let me check. Okay, visible to you? कुछ इशू आ रहा है, आई गेस कैमरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑडियो से चलते हैं जी आगे। जी ओवर टू यू जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन टू द सेशन। अभी हम ऑप्स्ट्रा के बारे में जानते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है। यस, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच सदानंद जी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम मेन स्क्रीन पे हैं ऑप्स्ट्रा की होम पेज पे। तो जैसे कि हमने ऑप्स्ट्रा ऑलरेडी यूज किया होगा काफी टाइम से फॉर ऑप्शन स्ट्रेटजीज, फॉर एनालाइजिंग द ट्रेड्स एंड आपकी स्ट्रेटजी सेव करने के लिए और पे ऑफ चार्ट देखने के लिए। अभी ऑप्स्ट्रा इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ ब्रोकर। वी डिफाइनेज आर नाउ अ ब्रोकर, डिफाइनेज सिक्योरिटीज। तो आप अभी डायरेक्टली ऑप्स्ट्रा से ट्रेड्स एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, हम स्ट्रेटेजी बिल्डर के पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा होगा यहाँ पे हम हमारी स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम एक एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजीज में जाते हैं, आयरन फ्लाई फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं।
और इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करने के साथ हमको पे ऑफ चार्ट मिल जाता है उस स्ट्रेटेजी का, अलॉन्ग विथ बाकी सारी डिटेल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ब्रेक इवन्स, P&L, नेट क्रेडिट और एस्टिमेटेड मार्जिन जितना भी उस स्ट्रेटेजी के लिए लगेगा। अभी ये सब तो सेम ऑप्स्ट्रा में है, बट द एडिशनल थिंग जो आपको मिलेगी वो है ये एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी बटन। आप जैसे ही एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्टली आपको बिड आस्क चारों लेग्स का सेम स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा। जैसे कि अभी मार्केट क्लोज है तो इसीलिए हम मार्केट डेप्थ देख नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे लाइव मार्केट डेप्थ टिक बाय टिक अपडेट होती रहती है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्लेस ऑल ऑर्डर्स एट मार्केट पे अगर क्लिक करेंगे तो हम मार्केट प्राइस पे चारों लेग्स जो भी हमारे सिलेक्टेड हैं वो सारे प्लेस हो जाएंगे विद अ सिंगल क्लिक। अदरवाइज अगर हमको मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है, हमको अगर लिमिट ऑर्डर डालना है, तो हम यहाँ पे लिमिट क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। सेम गोज विथ ऑल द 3 लेग्स, मतलब चारों लेग्स को आप 1 बाय 1 भी यहाँ से प्लेस कर सकते हैं मार्केट या फिर लिमिट पे, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली एक सिंगल क्लिक ऑफ बटन के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपके ट्रेड्स। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर प्लेसिंग। जैसे कि हमको पता है ऑप्स्ट्रा के स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम 3 तरह से स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। एक तो हमारा मेन जो स्क्रीन है यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्राइक प्राइस टाइप करके हम कॉल एंड पुट सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पोजीशन कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे पे ऑफ चार्ट मिल जाता है। सेकेंड वे है स्ट्रेटेजीज टैब। यहाँ पे हमको प्रीडिफाइंड स्ट्रेटेजीज मिलती हैं, जो कि हम अगर कोई सिलेक्ट करते हैं तो हमको बाय डिफॉल्ट स्ट्राइक प्राइसेस देखने मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपायरी। हम एक्सपायरी चेंज करेंगे, स्ट्राइक प्राइसेस अकॉर्डिंगली स्विच हो जाएंगी, एंड हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमको उस स्ट्रेटेजी का पे ऑफ चार्ट देखने मिल जाता है। थर्ड चीज यहाँ पे है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड में हमारे पुट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल होते हैं, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर हावर करेंगे एंड बी एंड एस बटन एक्टिवेट हो जाएंगे, बाय एंड सेल। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे किसी के ऊपर और फिर ऐड पोजीशन पे क्लिक कर देंगे तो हमको उसका भी पे ऑफ चार्ट नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहा हमारा अपडेटेड पे ऑफ चार्ट। तो हम इसी को यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी, हमने 2 ही लेग्स सेलेक्ट किए हुए थे, इसीलिए हमको ये 2 ही लेग्स देखने मिलेंगे यहाँ पे। अगर हम 3 करेंगे या 4 करेंगे तो सारे के सारे लेग्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सेकेंड चीज है यहाँ पे पोर्टफोलियो। जैसे कि हमने देखा होगा ऑप्स्ट्रा में, अभी हम जान लेते हैं कि ऑप्स्ट्रा अभी 2 इंस्टेंसेस हैं। एक तो जो आप अभी रेगुलर यूज कर रहे होंगे वो है ऑप्स्ट्रा फॉर डिफाइनेड सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप ट्रेड नहीं प्लेस कर पाते हैं, बाकी सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। ये है ऑप्स्ट्रा फॉर डिफाइनेड सिक्योरिटीज। इसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, और आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वाले ऑप्स्ट्रा को एक्सेस करने के लिए आपका डिफाइनेड सिक्योरिटीज के साथ डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद ये तो हो गई रियल ट्रेडिंग की बात। अगर हमको इसमें पेपर ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। पेपर पोर्टफोलियो और कस्टम पोर्टफोलियो नाम के 2 पोर्टफोलियो है हमारे। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बिल्डर में, सेम स्ट्रेटेजी बिल्डर है, स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम स्ट्रेटेजीज बना के डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं करनी है, सिर्फ सेव करके रखनी है, जैसे अभी हम ऑप्स्ट्रा में करते हैं, वैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेव स्ट्रेटेजी का बटन हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम अगर स्ट्रेटेजी का नाम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल हम अगर आयरन फ्लाई ले रहे हैं तो आयरन फ्लाई डाल देंगे और इसको हम सेव कर देंगे पेपर पोर्टफोलियो या कस्टम पोर्टफोलियो में, और ये हमारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी सेव। इसको हम फिर पोर्टफोलियो में जाके देख पाएंगे। हमने अभी उसको सेव किया था कस्टम पोर्टफोलियो में, तो हम कस्टम पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, जो आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स का आपका पूरा लिस्ट दिख जाता है। आपके ऑल ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, कंप्लीटेड, कैंसल्ड या रिजेक्टेड ऑर्डर्स या फिर ट्रिगर पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे।
और पोजीशंस पेज में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारी ओपन पोजीशंस दिख जाएंगी। इसके अलावा जो भी ऑब्स्ट्रा के हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं वो सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे ऑब्स्ट्रा फॉर डिफाइंड सिक्योरिटीज में भी। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई एक फीचर ओपन कर देंगे जैसे कि फीचर्स डैशबोर्ड, तो ये सेम डैशबोर्ड आपको वहां पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेन डिफरेंसेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े समय में, तब तक हम ये ऑब्स्ट्रा पहले एक बार देख लेते हैं। इसमें मेन फीचर्स अगर आप पूछेंगे जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, उनमें से कुछ फीचर्स आप फ्यूचर्स मेन्यू के अंदर पाएंगे, कुछ ऑप्शंस मेन्यू के अंदर है, कुछ ओपन इंटरेस्ट मेन्यू के अंदर है। अगर आप FIIs एंड DIIs का डेटा भी एनालाइज करते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। FII DII कैश मार्केट और यहाँ पे डेरिवेटिव्स का डेटा अवेलेबल है। और ऑब्स्ट्रा में आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं अंडर ऑप्शंस मेन्यू। यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, एक ऑप्शंस बैक टेस्टिंग और ऑप्शंस सिम्युलेटर। अगर हम बैक टेस्टिंग में जाते हैं तो बैक टेस्टिंग में हमको हमारे स्ट्रेटजी का टाइप सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि प्री अर्निंग्स का हमको देखना है, पोस्ट अर्निंग्स का देखना है, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल या टेक्निकल ट्रेडिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पे चले जाते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर देंगे जो भी हमको करनी होगी एनालाइज। यहाँ पे हम शॉर्ट स्ट्रैडल कर देंगे, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक होगा वो सिलेक्ट कर देंगे, बैक टेस्टिंग पीरियड सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास EOD डेटा होता है, एंड ऑफ द डे डेटा 2016 से अवेलेबल है जो कि, तो इसमें हम मोर देन 5 इयर्स का भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी एज वेल एज वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है। यहाँ पे हम एंट्री एग्जिट के लिए नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्सपायरी के कितने दिन पहले हमको एंट्री और एग्जिट लेना है, और नीचे बाकी पैरामीटर सेट करके हम अगर स्टार्ट बैक टेस्टिंग कर देते हैं तो हमको बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स मिल जाते हैं एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम पे, जो भी हमने पैरामीटर सिलेक्ट किए हुए हैं उस हिसाब से। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है शॉर्ट स्ट्रैडल निफ्टी के लिए 1 ईयर फॉर मंथली एक्सपायरीज, जो कि हम 30 डेज पहले एंटर कर रहे हैं और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, टारगेट भी लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारे स्ट्रेटेजी का, यहाँ पे हमको पूरा समरी मिल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, P&L, रिटर्न्स एंड टोटल रिटर्न परसेंटेज के साथ सारी डिटेल्स हमको मिल जाएंगी। और नीचे हम सारे ट्रेड्स का व्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास टोटल 12 ट्रेड्स हुए इसमें, यहाँ पे 12 ट्रेड्स हुए, तो हम नीचे देख सकते हैं टेबल में कि 12 हमको एंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें कि एंट्री डेट, एग्जिट डेट और प्राइस, P&L सब कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। तो उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं जी। ऑप्शंस बैक टेस्टिंग में 2016 से डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास बैक टेस्टिंग के लिए ऑप्शन सिम्युलेटर। अब ऑप्शंस बैक टेस्टिंग जो था वो एंड ऑफ द डे टाइम फ्रेम पे था। अगर हमको बैक टेस्टिंग करनी है इंट्रा डे टाइम फ्रेम पे तो हम ऑप्शंस सिम्युलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे या फिर कोई इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इसके अलावा 81 लिक्विड स्टॉक्स की लिस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं ऑप्शंस में, वही सिर्फ ऑप्शन सिम्युलेटर में अवेलेबल है। तो हम यहाँ से उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम हमारी यहाँ पे एक्सपायरी, स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और हमको उस सिलेक्टेड डेट एंड टाइम की ऑप्शन चेन मिल जाती है। अभी ऑप्शन सिम्युलेटर में डेटा अवेलेबल है सिंस 2019, दैट मीन्स जनवरी 2019 से लेके सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम अगर स्क्रॉल करके देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि जनवरी 2019 इज द फर्स्ट एक्सपायरी वी हैव, वहां से डेटा अवेलेबल है, मंथलीज एज वेल एज वीकलीज। जैसे कि वीकली एक्सपायरी शुरू हुई थी फरवरी 2019 से, तो पूरा डेटा अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑप्शन चेन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो लिक्विड स्टॉक्स की लिस्ट है ये हम पीरियोडिकली रिवाइज करते हैं। इफ वी फाइंड दैट कोई स्टॉक्स हैं जो कि लिक्विड है, रेगुलर लिक्विडिटी है उनमें और सिम्युलेटर में अवेलेबल नहीं है, तो वो हम रिवाइज करते रहते हैं पीरियोडिकली। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और 81 लिक्विड स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
जैसे कि हम अभी यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन चेन अवेलेबल हो चुकी है सिलेक्टेड डेट एंड टाइम के लिए। तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे कि 18350 अप्रोक्सीमेटली एट द मनी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली राइट हैंड साइड में पुट्स, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल्स, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑप्शन चेन होती है वैसे ही है यहाँ पर भी। हम यहाँ पे बाय और सेल बटन पे क्लिक कर देंगे और जो भी हमको करना है बाय या फिर सेल हम सिलेक्ट करके ऐड पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। सेम हम एग्जांपल लेते हैं कॉल के साथ भी, कॉल को भी हम ऐड कर देंगे। तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैडल बन गया और अभी उसका पे ऑफ चार्ट हम यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन्स और P&L हमको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं विद द मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स। आप जैसे कि अभी देखेंगे 9:20 पे हमने एंटर किया 15 मई को, राइट। हम 5 मिनट्स आगे कर देंगे इसको तो ये 9:25 हो जाएगा टाइम और हमारा जो भी P&L हो जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। वैसे ही हम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 1 डे पर भी हम इसको सिमुलेट करके देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी कैसे वर्कआउट कर रही है। मेन बेनिफिट ऑप्शन सिमुलेटर का ऐसा होता है कि जैसे कि समझिए हमको कभी एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स सीखनी है, रेदर प्रैक्टिस करनी है, तो हमेशा हम लाइव मार्केट में नहीं कर पाते हैं। ये ऑप्शन सिमुलेटर में टाइम इज इन आवर कंट्रोल, मतलब टाइम के हमारे पास बटन्स हैं, तो जैसे कि हम क्लिक नहीं करेंगे बटन्स पे टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम हमारा एडजस्टमेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ट्रायल एंड एरर हमको जो भी करना है हमारे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के साथ या फिर कोई एडजस्टमेंट्स करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कौन से एडजस्टमेंट्स बेटर हैं रेदर देन ट्राइंग इन अ लाइव मार्केट। यहाँ पे आप सिम्युलेटर बैक टेस्टिंग में आपके एडजस्टमेंट्स टेस्ट आउट एंड ट्राई आउट कर सकते हैं कि कैसे मार्केट सिचुएशंस में कोई एडजस्टमेंट कैसे वर्क करेगा। तो ये बड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सिमुलेटर का जो कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शंस एल्गोरिदम। ये भी काफी यूजफुल टूल है। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि हम एनालिसिस करके हमको पता होता है कि मार्केट डायरेक्शन कैसा हो सकता है, तो बट उस मार्केट डायरेक्शन या उस मार्केट परफॉर्मेंस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट होगी ये हम इजीली फिगर आउट कर पाए, इसीलिए ये टूल बनाया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शंस एल्गोरिदम में पहली स्क्रीन है टिकर की। यहाँ पे हमको टिकर सिलेक्ट करना है, जो भी हमें सिलेक्ट करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई और स्टॉक। यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे टारगेट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है टारगेट प्राइस। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई टारगेट है फॉर एग्जांपल 18700, तो हम यहाँ पे 18700 डाल देंगे और इसको टिक कर देंगे। मतलब ये हुआ कि हम इस टारगेट प्राइस के लिए हमारी स्ट्रेटजीज सर्च कर रहे हैं। या फिर अगर हमारे पास प्राइस ना होके हमारे पास प्राइस रेंज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 18,300 टू 18,700, तो वो हम इस प्रकार से डाल के यहाँ पे सेकंड वाला बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे। मतलब ये हमारे जो भी स्ट्रेटजीज चेक करेगा वो इस रेंज के हिसाब से चेक करेगा। अगर हमारे पास कोई व्यू नहीं है मार्केट का या फिर हम साइडवेज कंसीडर करते हैं मार्केट को, तो हम ये थर्ड वाला बॉक्स चेक कर देंगे। ऐसे ही हम तीनों में से जो हमारे लिए सूटेबल रहेगा वो चेक करके नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्रीन आ जाता है स्ट्रेटजीज का। यहाँ पे हमको स्ट्रेटजीज सिलेक्ट करनी होती है, कौन से टाइप की स्ट्रेटजीज में हम वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास रिस्क बायस है। सबसे पहले तो ऑल स्ट्रेटजीज सिलेक्ट कर सकते हैं, या रिस्क डिफाइंड सिलेक्ट कर सकते हैं, या अनडिफाइंड सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हमको खुद से कोई स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है तो हम उसको कस्टम पे भी रख के मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम एग्जांपल के लिए रिस्क डिफाइंड सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्शनल बायस में हम बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बुलिश सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये वाले सारे सिलेक्ट हो गए रिस्क डिफाइंड में। बेरिश सिलेक्ट करेंगे तो बेरिश में जो रिस्क डिफाइंड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम न्यूट्रल पे जाएंगे तो न्यूट्रल वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं बुलिश पे। नेक्स्ट स्क्रीन है हमारी सेटिंग्स। यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट टारगेट डाल देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड डाल देंगे और यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे हम सिलेक्ट करके फाइंड स्ट्रेटजीज पे अगर क्लिक करेंगे तो हमको एक स्ट्रेटजीज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस लिस्ट में कि
हमको टेबुलर व्यू में डेटा मिल जाएगा जिसमें कि सारा मेंशन रहेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए हमारे सिलेक्टेड मार्केट टाइम फ्रेम के लिए सुटेबल है, along with maximum profit, maximum loss, average capital employed and risk reward ratio। और ये स्ट्रेटजीज रैंक होती हैं ऑप्शंस एल्गोरिदम के हिसाब से। तो ये भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजफुल टूल आप देखेंगे ऑप्शंस डैशबोर्ड। इस ऑप्शंस डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में हमको डेटा मिल जाता है फॉर ऑल द टिकर्स इन F&O सेगमेंट। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हमको स्ट्रैडल परसेंटेज मिल जाता है, कॉल आईवी, पुट आईवी, आईवी ऑफ दैट टिकर, मतलब ये निफ्टी की ओवरऑल आईवी है, ये आईवी चेंज, आईवी रैंक और आईवी परसेंटाइल, ये सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं टेबुलर व्यू में। अगर हमको टाइल व्यू में देखना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और हम ये टाइल व्यू में देख पाएंगे। और एक खासियत है टाइल व्यू की, अगर आप कोई भी टिकर पे सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको सजेस्टेड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज दे देगा अकॉर्डिंग टू देयर आईवी कंडीशंस। जैसे कि हमने इस पे टैप किया तो हमको ये वाली टिकर के लिए एक सजेस्टेड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मिल गई। नेक्स्ट हम इस पे टैप करेंगे तो इसके लिए सजेस्टेड स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको उसके लिए सजेस्टेड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी। तो ऐसे हम टैप करके चेक कर सकते हैं। या फिर हमको अगर फिल्टर करना है तो हम फिल्टर भी कर सकते हैं विद हाई आईवीपी या फिर अर्निंग्स या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से भी। ऐसे ही ऑप्शंस मेन्यू में और काफी सारे फीचर्स हैं जो कि हम चेकआउट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ रिजल्ट्स कैलेंडर। जैसे कि रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब आउट होते हैं तब हमको अगर जानना है कि कौन से दिन पे कौन से कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है तो हम ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। कोई भी डेट पे आप सिलेक्ट करेंगे तो हमको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक का उस दिन पे फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। अगर आप उसी स्टॉक नेम पे क्लिक करेंगे लिस्ट में तो आपको उसके हिस्टोरिकल रिजल्ट्स का डेट मिल जाएगा, कब डिक्लेयर हुआ था और कितने बजे डिक्लेयर हुआ था। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टिकर के लिए अपोलो हॉस्पिटल के लिए लास्ट 4 टाइम्स में आफ्टर मार्केट ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार भी शायद आफ्टर मार्केट ही रिजल्ट्स डिक्लेयर हो स्पेसिफिक कंपनी के, राइट। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट मेन्यू। ओपन इंटरेस्ट में जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ओपन इंटरेस्ट का, जिसमें कि हम ओपन इंटरेस्ट के बार चार्ट्स देख सकते हैं फॉर सिलेक्टेड टिकर एंड फॉर सिलेक्टेड एक्सपायरी। यहाँ पे हमने वीकली एक्सपायरी दी हुई है, अगर हमको चाहे तो हम मंथली एक्सपायरी पे जाके भी उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं स्ट्राइक बाय स्ट्राइक। एग्जाम्पल वीकली लेते हैं हम। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी में जैसे कि हम देखेंगे ऊपर हमको टोटल ओआई मिल जाता है, नीचे चेंज इन ओआई मिल जाता है। तो हमको दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे सेम स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट नीचे हम उसके देख सकते हैं कि उसके प्राइस के भी बार चार्ट्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हमको जस्ट कंपैरिजन बेसिस के लिए देखना है, एनालिसिस पर्पस के लिए देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या रेट्स चल रहे हैं, तो वो हम नीचे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज TOI, टोटल ओपन इंटरेस्ट। दिस इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट। ये कि हमारा एक यूएसपी भी है बोल सकते हैं। ये TOI जो है ये दिस इज नॉट अ सिंपल टोटल ओपन इंटरेस्ट, बल्कि ये एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है कंसीडरिंग ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फॉर द सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइसेस। जैसे कि हम यहाँ पे टॉप पे देखेंगे, हम टिकर सिलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी, यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ OTM स्ट्राइक्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि TOI जो है वो कैलकुलेट होता है एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला से कंसीडरिंग ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट। तो वो इतने स्ट्राइक प्राइजेस के लिए कंसीडर होगा। अगर हमने यहाँ पे 6 सिलेक्ट किया हुआ है तो एट द मनी के ऊपर 6 स्ट्राइक प्राइसेस, एट द मनी के नीचे 6 स्ट्राइक प्राइसेस, मतलब ये होगा टोटल 13 स्ट्राइक प्राइसेस। 6 ऊपर 6 नीचे एंड एक एट द मनी, टोटल हो गए 13 स्ट्राइक प्राइसेस का कॉल एंड पुट। दैट मीन्स टोटल 26 सिंबल्स के लिए ये कैलकुलेट होता है, सिंगल लाइन जो प्लॉट होके आती है हमारी।
निफ्टी के लिए हम 6 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको स्टॉक्स के लिए सिलेक्ट करना है तो लिक्विड स्टॉक्स के लिए हम 2 स्ट्राइक प्राइजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, और इलिक्विड अगर कोई स्टॉक है तो उसके लिए आप सिंगल आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं, 1। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क पे हवर करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाएंगी यूज करने के लिए। तो जैसे कि हम अभी देख सकते हैं, हमको एक लाइन चार्ट मिल चुका है टीओआई के लिए, जो कि है ग्रीन कलर में। वो प्लॉट किया जाता है उसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ, विच इज 10 EMA एंड 30 EMA। तो ये देखा जाता है कि अगर टीओआई 10 EMA और 30 EMA के ऊपर है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड शो करता है, और अगर ये लाइन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो एक बेरिश सेंटिमेंट शो होता है यहाँ पे, और जो कि हमको हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के साथ ही देखना चाहिए। अगर मॉर्निंग में 9:20 आप ओपन करते हैं तो आपको 9:30 तक वेट करके जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है उस पे आप टीओआई प्लॉट करके चेक कर सकते हैं। ये हमेशा एट द मनी पे ही देखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीओआई फॉर यस्टरडे वाज अबव बोथ मूविंग एवरेजेस, एंड यहाँ पे अच्छा खासा मूव आ चुका है निफ्टी में, राइट। सेम हम बैंक निफ्टी के लिए भी देख सकते हैं और बाकी कुछ टिकर्स के लिए भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स। पुट कॉल ओआई डायनेमिक्स में हम पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट के लाइन चार्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड कर देंगे पीईसीओआई, तो हम यहाँ पे इंट्राडे का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हम देख पाएंगे फॉर एनी सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस, या फिर हमने अगर ऑल सिलेक्ट किया तो ऑल स्ट्राइक प्राइसेस का टोटल हमको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे पुट ओआई, कॉल ओआई अलॉन्ग विद अ पर्पल लाइन, जो कि है पीई माइनस सीई की लाइन, विच इज अ पर्पल लाइन, मतलब पुट ओपन इंटरेस्ट माइनस कॉल ओपन इंटरेस्ट की ये लाइन प्लॉट हो जाती है। इसको हम 2 वेज में देख सकते हैं, एक टोटल ओपन इंटरेस्ट में और एक चेंज इन ओआई में। मतलब चेंज इन ओआई हमको दिखाएगा इंट्राडे चेंज इन द वैल्यूज ऑफ ओपन इंटरेस्ट फॉर दैट सिलेक्टेड स्ट्राइक। ये भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स, जिसमें कि हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स देख सकते हैं फॉर वेरियस टिकर्स एंड वेरियस एक्सपायरीज। नेक्स्ट पीसीआर, यहाँ पे हम पीसीआर के चार्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, हमको निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट मिल गया, उसके नीचे पीसीआर के लाइन चार्ट मिल गए। यहाँ पे हम पीसीआर, WPCR along with its moving averages देख सकते हैं on EOD टाइम फ्रेम एज वेल एज इंट्राडे टाइम फ्रेम। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रैडल चार्ट्स एज वेल। ये स्ट्रैडल चार्ट बाय डिफॉल्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के लिए प्लॉट होता है, और एक इन द मनी स्ट्राइक, एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक यहाँ पे नीचे आपको देखने मिल जाएगी। बट एट टॉप यू कैन सी एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस, जिसके कि 2 चार्ट्स आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ट इज फॉर प्राइसेस। यहाँ पे कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस और कंबाइंड प्राइस, जो कि स्ट्रैडल का प्राइस हो जाता है। इन तीनों का आपको लाइन चार्ट देखने मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में कॉल ओआई, पुट ओआई और पीसीआर का लाइन चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एट द टॉप हमेशा एट द मनी स्ट्राइक रहती है, और उनके नीचे एक इन द मनी, एक आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल चार्ट प्लॉट किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट हमको यहाँ पे मिल जाती है ऑप्शन चेन एज वेल एज ऑप्शंस एक्टिविटी। ऑप्शंस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको टेबुलर फॉर्मेट में सारा डेटा मिल जाता है, जिससे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे स्टॉक्स के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस में मैक्सिमम ओआई है, मैक्सिमम ओआई का एडिशन है, अनवाइंडिंग है, फॉर कॉल एज वेल एज पुट, दोनों के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर मंथली एक्सपायरी एज वेल एज वीकली एक्सपायरी, यहाँ पे हम देखेंगे टॉप पे ये मंथली का डेटा है और ये वीकली का डेटा है। इसमें W लिखा हुआ है, इसीलिए निफ्टी वीकली। बैंक निफ्टी का भी सेम, बैंक निफ्टी मंथली एंड बैंक निफ्टी वीकली। तो ये सारा हम डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। सेम थिंग गोज विथ ऑब्स्ट्रा एंड डिफाइनेज सॉल्यूशंस एज वेल। ये सारे फीचर्स आपको ऑब्स्ट्रा, डिफाइनेज सॉल्यूशंस वाले में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो मेन डिफरेंस इन दोनों में ये आ जाता है प्राइसिंग का मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो आप अगर देखेंगे इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी काफी सारा है। हम जैसे कि definitesecurities.com विजिट करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्स्ट्रा में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसका प्राइजेस देख सकते हैं। जैसे कि फीचर्स तो जैसे आप देखेंगे बोथ आर सेम, जस्ट एडिशनल बेनिफिट आपको डिफाइनेट सिक्योरिटीज वाले ऑप्शन में मिल जाता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर के लिए भी आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। अगर आप करेंसी कमोडिटीज में भी ट्रेड करते होंगे तो ऑप्स्ट्रा विद डिफाइनेट सिक्योरिटीज में आपको ये भी डेटा मिल जाएगा। तो जैसे कि हम अभी प्राइसिंग की बात कर रहे थे, ऑप्स्ट्रा एंड डिफाइनेट सॉल्यूशंस आपको पता होगा उसका मंथली कॉस्ट आपको पड़ता है 1300 प्लस जीएसटी। बट यहाँ पे ऑप्स्ट्रा का जो मंथली प्लान है डिफाइनेट सिक्योरिटीज के साथ दैट इज 799 प्लस जीएसटी, मतलब 1300 रुपए प्लस जीएसटी की जगह आप यहाँ पे करेंगे 800 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको जो डिफाइनेट सॉल्यूशंस में 11,000 प्लस जीएसटी में होता है यहाँ पे वो जस्ट 8,000 प्लस जीएसटी में मिलेगा। एंड एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी प्रीमियम प्लान के लिए पे करते हैं अमाउंट, से फॉर एग्जांपल आपने 8,000 रुपीज का एनुअल प्लान ले लिया तो आपको एक साल के ड्यूरेशन में, उस सब्सक्रिप्शन के ड्यूरेशन में आपको उतने अमाउंट का ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलता है। मतलब 8,000 रुपए तक का आपको ब्रोकरेज नहीं पे करना होता है हमको, मतलब ब्रोकरेज के अगेंस्ट आपको आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट सेट ऑफ मिल जाता है। मतलब इन अ वे आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिल रहा है इन डिफाइनेट सिक्योरिटीज। अलॉन्ग विद दैट हम यूएसडी आईएनआर का भी डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर में अगर हम यूएसडी आईएनआर टाइप करेंगे तो हमको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर के लिए भी ऑप्शन चेन मिल जाएगी और हम इसकी भी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करके यहाँ से डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। एंड सेम गोज विथ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल। हम क्रूड ऑयल यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर देते हैं और हम उसकी भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं यहीं पे। तो डिफाइनेट सिक्योरिटीज के साथ आपका अगर डीमैट अकाउंट है तो आप ऑप्स्ट्रा फॉर डिफाइनेट सिक्योरिटीज एक्सेस कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में एक लिंक भी शेयर कर दूंगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, वहां से आप डीमैट अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिन्यूएबल चार्जेस मींस ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट यही है। मतलब आप अगर अभी लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने अगर मंथली लिया अभी 799 प्लस जीएसटी पे करके, तो नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू सेम अमाउंट के साथ कर सकते हैं जो कि हमारा अवेलेबल है वेबसाइट पे ही। दिस इज नॉट द वन टाइम फी, दिस इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कि आप पे करेंगे। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू आंसर। Or you can raise your hand, we will unmute you and you can ask question. डेफिनेटली। ब्रोकरेज प्लान्स, ओके, हम यहाँ पे definitesecurities.com की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे हम ब्रोकरेज प्लान पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्रोकरेज चार्जेस भी देख सकते हैं विच आर 18 रुपीज पर ऑर्डर फॉर ऑप्शंस एंड नो ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी। जैसे कि आपने देखा ऑप्स्ट्रा में आप सिर्फ एफ&ओ करेंसी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको हम इक्विटी में ट्रेड करना है या फिर इक्विटी में आपको कोई पोजीशंस लेना है तो आप हमारे बाकी प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। आपको जोन वेब, ट्रेड पॉइंट, जोन मोबाइल और हमारे बाकी टूल्स एंड रिसोर्सेस के भी एक्सेस मिल जाएगा। जोन वेब, ट्रेड पॉइंट का आपको बेसिक प्लान का एक्सेस मिल जाता है जहां पे आप चार्ट्स देख सकते हैं एंड आप वहां से एनालिसिस कर सकते हैं फॉर इक्विटी सेगमेंट एज वेल। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल यूआई दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ से भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप चार्ट्स देख सकते हैं। ब्रोकरेज इज नॉट फ्री फॉर फर्स्ट ईयर, बट आप अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अगेंस्ट आपको ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलता है। मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल 8,000 प्लस जीएसटी का आपने ऑप्स्ट्रा सब्सक्राइब किया एनुअल प्लान के लिए, तो आपको जो भी ब्रोकरेज लगेगा 1 ईयर तक 8,000 तक आपको सेट ऑफ मिलेगा। उसके बाद आपको पे करना होगा, मतलब 8,000 रुपए तक का आपको ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलेगा।
इक्वल टू द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। क्या क्या ये अगर कोई व्यक्ति मंथली प्लान लेता है 799 प्लस जीएसटी का, तो उसको ब्रोकरेज उसी एक महीने में 799 का सेट ऑफ मिलेगा, या ईयरली प्लान लेना जरूरी है? नहीं सर, ये मंथली पे भी अवेलेबल है, एनुअल पे भी अवेलेबल है। मंथली लेते हैं तो उस ड्यूरेशन के लिए ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलेगा, एनुअल लेंगे तो उतने अमाउंट के लिए ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलेगा। मतलब सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी जब तक है उतने अमाउंट के लिए आपको उस ब्रोकरेज का सेट ऑफ मिलता है, उस सब्सक्रिप्शन अमाउंट का। ओके, मतलब जो डिफाइन एज में अपना ब्रोकिंग अकाउंट खोलता है, जी उसको 1300 की जगह डिफाइन एज का प्रोडक्ट 800 रुपए में मिलेगा। और अगर वो उसी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करता है, तो वो ट्रेडिंग के बदले में 800 रुपए का सेट ऑफ कंपनी देगी, तो उसको जो ऑप्स्ट्रा यूज करने के लिए मिलेगा वो फ्री हो जाएगा। एग्जैक्टली 800 रुपए का सेट ऑफ भी मिल जाएगा, तो एक तरह से ऑप्स्ट्रा का आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री ही मिल रहा है। और ये ओके। सेम चीज मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए भी है, फॉर ऑप्स्ट्रा एज वेल एज जोन एज वेल एज ट्रेड पॉइंट। तो अगर हमारे जोन वेब और ट्रेड पॉइंट के लिए भी आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए भी सेम ब्रोकरेज सेट ऑफ वाला रूल फॉलो होता है। अगर आप उनके लिए भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट कुछ पे करते हैं तो उसके लिए भी आपको ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलता है। वो क्या काम के सॉफ्टवेयर होते हैं? सर जैसे कि आपने देखा कि ऑप्स्ट्रा में हम F&O सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट एंड MCX सेगमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कैश में देखना है या फिर आपको किसी के चार्ट्स देखने हैं तो वो आप जोन में देख सकते हैं। जोन टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल वेब। एक ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल में भी और आईफोन में भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली, और चार्ट्स भी देख सकते हैं। तो मेरा एक ये सवाल है सर कि अगर कोई भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला जाता है, तो जी वो अकाउंट खोले जाने पर ये चार्ट्स की सुविधा तो वो हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, उसके लिए जी अलग से आपने क्यों बनाया है इसको? सर, हम हमारे पास अगर आप ओपन करेंगे अकाउंट तो हम हमारी तरफ से आपको ये वाले ट्रेडिंग टर्मिनल्स का एक्सेस मिलेगा, वेब ट्रेडिंग टर्मिनल, डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल, हाँ, वी लेकिन ये एज तो ए हर डिफाइनर। कंपनी देती ही है। जी आपने उसके अलग सब्सक्रिप्शन बनाए हैं ना? नहीं सर, इसका जो बेसिक प्लान है वो तो आपको फ्री मिलेगा। जैसे कि आप चार्ट्स देख पाएंगे, इसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा पाएंगे, टूल्स लगा पाएंगे। सब्सक्रिप्शन इनका जो है वो एडवांस्ड वर्जन के लिए होता है। सब्सक्रिप्शन चार्जेस इसके जो होंगे वो आर जोन के लिए होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर कोई स्कैनर लगाना है, मैट्रिक्स यूज करना है, या फिर आपको कोई सिस्टम क्रिएट करके उस पर बैक टेस्टिंग करनी है, उसके लिए प्रीमियम प्लान है। बाकी जो चार्ट्स का एक्सेस है, ऑर्डर प्लेसिंग का एक्सेस है, रिपोर्ट्स आपकी जो है, ये सारा आपको बेसिक प्लान में ही कवर हो जाएगा, इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, और ट्रेड पॉइंट क्या है आपका? ट्रेड पॉइंट जो है वो इसका डेस्कटॉप वर्जन है, जो कि विंडोज में चलता है, डाउनलोडेबल वर्जन है। उसमें भी आप चार्ट्स देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, स्कैनर्स रन कर सकते हैं। ओके, जी तो वो भी तो ये इसके जैसा ही हुआ, तो अलग क्या है उसमें? सर, उस वो डेस्कटॉप वर्जन है, वो डाउनलोडेबल वर्जन है। आप अगर जोन देखेंगे तो ये वेब वर्जन है, ये किसी भी ब्राउजर में चल जाएगा, हम्म। ऑप्स्ट्रा जैसा। और हम्म। वो जो डाउनलोडेबल वर्जन है उसमें रियल टाइम स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं, उसमें एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड की हुई है। मतलब अगर हम्म। आपका कोई स्पेसिफिक सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे तो आपका कोई स्पेसिफिक सिस्टम होगा, से फॉर एग्जांपल ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर अगर हुआ तो मैं बाय करूंगा, ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ तो मैं सेल करूंगा। तो वैसे आप सिस्टम बना के उसको ऑटोमेट कर सकते हैं उसमें, जिससे कि आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा वो स्पेसिफिक सिस्टम क्वालिफाई होते ही। ओके, राइट। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? हमारी definedsecurities.com की जो वेबसाइट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स सेक्शन में आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका आपको यूजर गाइड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अकाउंट ओपनिंग के पहले अगर आपको यूजर गाइड देखना होगा कि इंटरफेस कैसे दिखता है, तो आप इंटरफेस भी चेक कर सकते हैं यूजर गाइड में। उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूआई है एंड आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के बाद 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है सर, तीनों प्रोडक्ट्स का, प्रीमियम प्लान्स का। तो अकाउंट ओपनिंग के बाद आप वो ट्रायल एक्टिवेट करके
तीनों का प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर 1 मंथ। मतलब किसी ने अगर डीमैट अकाउंट डिफाइन एज के साथ खोला तो 1 महीने तक के आप उसको ट्रायल के लिए फ्री देंगे वो? जी, तीनों हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके तीनों के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस उनको 1 मंथ के लिए एज अ फ्री ट्रायल दिया जाएगा। उसके लिए 799 भरने की आवश्यकता नहीं है, 1 महीने बाद उसको रिन्यू करने की आवश्यकता है? यस यस यस, 1 मंथ में वो एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद तीनों में से जो भी टूल उनको पसंद आएगा, जो भी उनको प्रीमियम सब्सक्राइब करना होगा, डेफिनेटली उसके साथ मूव अहेड कर सकते हैं। या फिर तो अगर उसमें जी तीनों के प्रीमियम वर्जन आप 1 महीने तक देंगे ट्रायल के लिए? एग्जैक्टली तो तीनों चेकआउट करके उस हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कॉम्बो में लेते हैं दोनों तीनों टूल्स, तो उसका कॉम्बो का प्लान अलग होता है, अलग से उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। नहीं, वो तो 1 महीने बाद अगर किसी को पसंद आए तीनों तो कॉम्बो खरीद जी, सकता है वो, राइट? तीनों या दोनों। तो हाँ। वैसे कॉम्बो में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनको कॉम्बो के ऊपर एडिशनल अलग से प्राइसिंग होता है कॉम्बो का, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, प्राइसिंग पेज में जाते हैं। हम्म। जी, ये देखिए, हमारा जैसे कि आप ट्रेड पॉइंट देखेंगे, ये आर जोन जैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल 700 एंड ऑप्स्ट्रा 800, इन दोनों का टोटल मिला के जो हमारा होता है 800 प्लस 700 होता है, जो कि 1500 रुपए होता है, राइट? 1500 रुपए नहीं पे करने हैं, 1300 रुपए पे करने हैं। ऐसे कॉम्बो पे एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। गुड, थैंक यू। और जब कोई ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करता है तो ओपनिंग के कुछ चार्जेस हैं आपके, या एनुअल मेंटेनेंस के कुछ चार्जेस हैं? जी सर, अकाउंट ओपनिंग फी 180 रुपीज पे करनी होती है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, बट वो भी अकाउंट ओपन हो जाने के बाद 180 रुपीज वॉलेट में जमा हो जाते हैं, और उसके अगेंस्ट भी ब्रोकरेज सेट ऑफ मिलता है। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन प्लान का बताया ना, वैसे ही सेम अकाउंट ओपनिंग फीस का भी ब्रोकरेज सेट ऑफ मिल जाता है। उसका वैलिडिटी 1 ईयर होता है, 1 साल तक आप वो 180 रुपीज यूज कर सकते हैं फॉर ब्रोकरेज सेट ऑफ। और मतलब आप हाँ, ओके, प्लीज जी कंटिन्यू। जी, वो हो गई अकाउंट ओपनिंग फीस, और उसके बाद जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो 300 रुपीज प्लस जीएसटी होते हैं फॉर ईयर। तीन तो महीने आप तक नहीं चार्ज होता है। फर्स्ट अकाउंट ओपनिंग के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स एएमसी चार्ज नहीं होगा, 4th मंथ में एनुअल चार्ज होगा। 4th मंथ में एनुअल चार्ज होगा, मतलब चौथे महीने आप 300 रुपए काट लेंगे? यस, 300 प्लस जीएसटी कट करेंगे, और उसके बाद एवरी ईयर उतना कट होता रहेगा। ओके, 3 महीने तक नहीं काटेंगे, चौथे महीने काटेंगे और अगले साल तक वो वैलिड रहेगा? एग्जैक्टली सर। तो आप ग्राहक को ये मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ऑप्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपका यूज करता है तो वो ट्रेडिंग भी आपके ही सॉफ्टवेयर से, मतलब ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से करे? यस, उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा इसमें। एक तो बेनिफिट ऐसा होता है कि डायरेक्टली आप पे ऑफ देखने के बाद वहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1। सेकंड, आपको सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है इसीलिए। और क्या पूछना था मुझे? हाँ, कोई 799 रुपए का प्लान रिचार्ज करता है और जी आपके यहाँ अकाउंट ओपनिंग करता है, जी और उसको आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से ब्रोकिंग नहीं करनी है, तो क्या उसको सब्सक्रिप्शन भी हमेशा 800 रुपए का मिलेगा? हाँ, एज ऑफ नाउ जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वही पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो इट इज नॉट मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? यस एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा, आपके यहाँ आने के बाद प्लेजिंग का सुविधा मिलता है? जी सर, डेफिनेटली प्लेज आप कर सकते हैं, आपके शेयर्स और आपके म्यूचुअल फंड्स भी आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। और ब्रैकेट ऑर्डर लगती है? ब्रैकेट ऑर्डर भी हम वर्क कर रहे हैं उस पे, ब्रैकेट ऑर्डर भी आ जाएगा हमारे, वो और ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में आने वाला है। जैसे आप नए हैं अभी ब्रोकिंग में, जी तो आपके ट्रेड के एग्जीक्यूशन में एक्यूरेसी होती है या जी, गड़बड़ हो जाती है? नहीं सर, ट्रेड प्लेसिंग में कभी कोई इशू या फिर ऐसा कभी कंप्लेंट नहीं आया है कि मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था और गलत ट्रेड प्लेस हो गया, ये कंप्लेंट नहीं आती है। अच्छा, और कहाँ तक के दूर के ऑप्शन हम ट्रेड कर सकते हैं? जैसे हम जितने दिसंबर, हेलो, जितना एक्सचेंज अलाउ करता है उतना हमने अलाउ किया हुआ है। ऐसा नहीं, जैसे अभी जीरोधा है, जीरोधा 3 स्ट्राइक के ऊपर हमको ट्रेड नहीं करने देता है, लेकिन फायर्स में हम ट्रेड करते हैं तो हम दिसंबर का कॉल पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ओके, आपके यहाँ
हाँ, आपके यहाँ जनवरी महीने में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, दिसंबर का कॉल पुट शॉर्ट करना चाहते हैं, हाँ, तो क्या उसमें वो अलाउड करता है या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें? डेफिनेटली अलाउ करता है। आप उसमें दिसंबर, जैसे कि अभी अगर फॉर एग्जांपल जनवरी चल रहा होता, जनवरी 2023, और आपको दिसंबर 2023 के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं। और उसका जो रेंज है, मतलब एट द मनी से 30% की रेंज में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। समझा नहीं मैं। जैसे कि एट द मनी फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 18,400, राइट? तो 18,400 या फिर 18,500 का 30% ऊपर तक का आप ट्रेड कर सकते हैं और 30% नीचे तक का भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 5,000 पॉइंट जो होते हैं उतने आप ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं, उतने ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे भी सेम। और रेगुलर में भी सेम सर, उसका सेम रखा हुआ है क्राइटेरिया। मतलब 5,500 पॉइंट तक का आप ऊपर और नीचे ट्रेड कर सकते हैं उस रेंज में। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे सदस्यों की ओर और जी, जिनके हाथ ऊपर है उनके सवाल लेते हैं। डेफिनेटली। मेरे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर थैंक छेड़ू सर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। ये जो भी अभी चीजें कृष्णा जी ने बताई, तो ये फॉरएवर रहेगी या इसमें कोई चेंजेस होते रहेंगे? जैसा एज ऑफ, अभी आप सर ने पूछा और आपने बताया 5,000 जी, पॉइंट। हाँ, दूसरा मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन है कि अब चैट बॉक्स में है ऑलरेडी, ओके। ब्रैकेट ऑर्डर लगती है क्या? तो सर ने भी वही पूछा, तो जी, आपने बोला कि आ जाएगा, कब तक आ जी, जाएगा? उस पे दैट इज हम, वन मोर क्वेश्चन। हाँ, जी, तो उन बातों पे जी, आगे का डिसीजन लेने का हर एक इंसान का एक तय हो जाता है कि भैया कब तक। तो व्हाट यू एश्योर, कब तक आ जाएगा? सर ऐसा टाइमलाइन देना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वो डेवलप हो जाने के बाद, टेस्टिंग एंड ऑल होने के बाद ही हम उसको लॉन्च करते हैं। बिकॉज विदाउट टेस्टिंग इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं उसको लॉन्च करने का। तो वी आर एक्टिवली वर्किंग, तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से जल्दी वो चीज आ जानी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली अश्योर कर पाऊंगा आपको कि हम एक्टिवली इस पे वर्क कर रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी आ जाएगा। एंड आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि ब्रोकरेज सेट ऑफ वाला एंड जो रेंज वाला था 30% वाली रेंज का, ये मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि कुछ टाइम बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा या क्या। एज ऑफ नाउ तो ये ऐसा ही है कि दिस विल कंटिन्यू, एंड अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट विल नोटिफाई। यस किशोर जी, यू कैन अनम्यूट। नहीं, आदत लग गई है कि जब अपनी बात नहीं होती है तो पहले तो मैं म्यूट खोल ही देता हूँ सभी का, हर कोई अपना म्यूट ओपन कर सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सो आई विल गिव तो यू क्या हो जाता एक्सेस। है? यस, एक्सेस दे दिया है। आपका सवाल पूरा हो जाने के बाद आप बताइएगा, फिर हम अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। किशोर जी अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर करना चाहें, और आपका सवाल हो गया है तो हम बढ़ते हैं वर्षा जी के पास। थैंक यू किशोर सर। वर्षा जी, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू। मैंने वो पूछा है, एक्चुअली ऑब्स्ट्रा में यूज करती हूँ, हम सभी करते हैं अपने कम्युनिटी वाले। तो बहुत बार ना वो स्लो हो जाता है कृष्णा जी। तो ट्रेडिंग के समय भी ये लैग होगा क्या? क्योंकि कभी कभी अगर ऐसे हो गया तो अपन ने अगर ऑर्डर डाली है तो वो एग्जीक्यूट होने में देर लग जाती है, फिर वो होती नहीं है, फिर अपने प्राइस पे अपने को नहीं मिलता है। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, तो इसलिए मुझे पूछना है ये। कृष्णा जी, इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट। इज देयर एनी नेटवर्क इशू? यहाँ पर भी स्लो हो गया वर्षा जी आपके आते ही। हाँ ना, डेमो ऐसा ही हो गया आपका। ऐसे ही स्लो हो जाता है ऑप्स्ट्रा भी, है ना? ऐसे हाँ ना, कभी कभी इट बिकम सो डिफिकल्ट और रॉन्ग फिगर्स दिखाता है वो। कभी कभी बहुत अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता है और फिर बाद में पता चलता है नहीं ये गलत था।
कृष्णा जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है? कृष्णा जी आप अनम्यूट करेंगे तो हमें आवाज सुनाई देगी आपकी। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ कही अभी। जी, मैं ये बोल रहा था कि आपको अगर ऐसे कोई दिक्कत आती है कि गलत कुछ चीज दिखा रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्लो हो रहा है, तो हाँ। आप डेफिनेटली हमारे सपोर्ट के नंबर्स पे इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, आपको असिस्ट कर देंगे फॉर श्योर। मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, definedsecurities.com पे आप अगर विजिट करेंगे कभी तो वहां पे आपको टॉप पे सपोर्ट का नंबर मिल जाता है। और इन केस ऑफ एनी टेक्निकल ग्लिचेस तो उसके लिए हमारा कॉल एंड ट्रेड या फिर डीलिंग डेस्क अवेलेबल होता है, उसका नंबर भी आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, तो आप उनको कॉल करके भी डायरेक्टली ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं आपके अकाउंट में। और एक मेरा क्वेश्चन है कि वर्षा जी एक मिनट, वर्षा जी एक मिनट, यस आपका क्वेश्चन होल्ड करते हैं। आपके क्वेश्चन को लेके एक एडिशनल मुझे याद आ गया, तो मैं पहले वो पूछूं। यस सर बिल्कुल प्लीज। कृष्णा जी वर्षा जी के क्वेश्चन को लेकर के एक क्वेश्चन मुझे ऐसा आया कि पहले जो ऑप्स्ट्रा है, सिर्फ ऑप्स्ट्रा का ये प्रोडक्ट आप देते थे जिसमें सब्सक्राइब करके हम पे ऑफ चार्ट वगैरह देख सकते थे। अभी आपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म खोला है जो कि लाइव होता है। अब तक के क्या होता था वो क्या कहते हैं, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो दिखाता था और थोड़ा सा 1-1.5 मिनट लेट दिखाता था। चूंकि आप अभी ब्रोकर बन गए तो क्या वो सिस्टम डायरेक्टली लाइव अटैच हो गया है या अभी उसमें भी लैगिंग चल रही है? उसमें कैसा है, देखिए आप अगर स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो डेटा है यहाँ पे 30 सेकंड्स पे ऑटो रिफ्रेश कर दिया गया है, मतलब एवरी 30 सेकंड्स ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा विदाउट यू क्लिकिंग द रिफ्रेश बटन। एंड एडिशनली जब आप एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये जो स्क्रीन है हमारी पे ऑफ वाली, यहाँ पे एवरी 30 सेकंड्स अपडेट होता रहेगा और यहाँ पे आपको लास्ट अपडेटेड टाइम भी दिखाएगा नीचे कि ये टाइम पे अपडेट हुआ था लास्ट प्राइस। और आप जब एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपको बिड आस्क मिलता है, एलटीपी मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, ये सारा रियल टाइम होता है, टिक बाय टिक, इसमें नो लैग। थैंक यू वर्षा जी, ओवर टू यू। यस एंड कृष्णा जी मुझे और एक पूछना था, डू यू हैव अ फैसिलिटी ऑफ हैविंग एन आरएम? क्योंकि बहुत बार ना कुछ चीजें ऐसी होती है स्पेशली फंड रिलेटेड या ट्रेड रिलेटेड जो हमको तो so many times if we just go to the website it becomes very difficult to address my personal problem which I'm facing. You know it's very personalized. तो तब अगर मेरे पास RM हो तो I can directly tell my personal problem. मतलब it's not a generalized problem, right? So I can just tell that कि मेरा ऐसा हो गया है, फंड्स के साथ मेरे ट्रांसफर नहीं हुए हैं या दिख नहीं रहे या whatever. So do you have that facility of an RM? मैम जो सपोर्ट का नंबर अवेलेबल है हमारा, उस पे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं और वहां पे आरएम आपको मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प कर देंगे आपकी एनी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी। क्योंकि ये जो ऐसे सपोर्ट वाले रहते हैं ना वो बहुत बार when there are glitches and technical glitches it's happening all over, right? So it's not only with me. So then it becomes very busy. Yes, that but number is very busy. तो या फिर and then it becomes so difficult to execute a trade and then we have to बोलिए। आप या फिर सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं हमको। अगर आपका बाय एनी चांस अगर आपको लग रहा है नंबर बिजी आ रहा है तो आप अगर ईमेल भी कर देंगे तो आपको कॉल बैक आ जाएगा मैम। और अगर आपको वहां पे सपोर्ट सिस्टम पे अगर आप किसी का स्पेसिफिक व्यक्ति से आपको बात करनी है, किसी स्पेसिफिक आरएम से आपको बात करनी है, तो आप अगर उनका नाम लेके बोलेंगे कि मुझे इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए तो वो आपका कॉल ट्रांसफर करके उन्हीं स्पेसिफिक आरएम के साथ कनेक्ट कर देंगे आपको। तो उसकी चिंता जो वर्षा जी कह रही है, what she means is कि is there going to be a dedicated RM for our community? It becomes easier. जो आप कह रहे हो ईमेल लिखो फिर किसी को पूछो फिर नंबर नहीं लगता है, वो सब टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है और वो जल्दी से wants it to be addressed, तो I think what she means is कोई dedicated RM होगा कि नहीं? डेडिकेटेड आरएम स्पेसिफिकली हम लोग सबके पास उनका नंबर होगा, हम लोग डायरेक्टली सारे उन्हीं को फोन कर देंगे उन्हीं के मोबाइल पे। उस केस में तो मैम देखिए अगर वो वाला हम केस कंसिडर करते हैं तो इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू तो फिर सब एक ही अगर इंसान को कॉल करेंगे तो आप सबकी उनसे बात नहीं हो पाएगी, कोई एक ही इंसान बात कर पाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्टली सपोर्ट का ही नंबर रखा हुआ है जो
जो भी आरएम अवेलेबल होगा डायरेक्टली आपको उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड वो आपको पर्सनली हेल्प कर देंगे। Krishna ji, जी here then I would like to even give you a suggestion. Take जी it as a suggestion because this happens हाँ on हाँ all the discount broker platforms. हाँ हाँ मेरे साथ होता है, अभी परसों ही हुआ. I हाँ हाँ had taken a trade and partially वो मेरा trade square off हुआ. ओके आधा पोर्शन वैसे ही रहा. हाँ हाँ उसके वजह से मेरा लॉस बढ़ गया. अच्छा तो तभी मुझे बहुत ज्यादा लगने लगा कि यू नो दीज डिस्काउंट काइंड ऑफ जो ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे देयर इज नो वन कांटेक्ट पॉइंट फॉर मी, लाइक यू नो जैसे अभी आपने बोला सपोर्ट इज सच अ बिग डिपार्टमेंट, राइट? हाँ हाँ एंड जी एवरीबॉडी वुड बी कॉलिंग देम, सो द राइट लाइंस आर बिजी. एंड देन ऐसे जब हम फंसे हुए रहते हैं ना हम्म ट्रेड में, हम्म और बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म कुछ टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो हो नहीं रहा है, and we want to reach out to you as early as possible because we also don't understand that why this is happening and my trade is halfway through. हाँ 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 तो आप समझ सकते हैं, so you can, if there is no such facility हाँ that you are appointing any specific RMs जो personally भी वो problem solve कर सकते हैं, it is through emails and it is through the support, the customer care or something like that, then I would take it as a suggestion. This is a very very important aspect which we face problems very regularly. क्योंकि ये these are things which are related to internet, the speed, then what has happened to your website or what has happened at your portal. ऐसे बहुत सारी चीजें होती है involved, and then we don't realize, we don't understand कि अभी problem कहाँ है भाई, समझ अपने गया इंटरनेट में है या पोर्टल मतलब ब्रोकर के पोर्टल पे है या कहाँ है, and then we are lost as customers. समझ गया मैं डेफिनेटली इसको एज अ फीडबैक टीम को फॉरवर्ड करता हूँ मैं मैनेजमेंट Please, को it would be very, very good. And I would like to tell through you, this is the first time we are talking to you, so we take the privilege of telling you this. But I would like to tell it to so many whom I'm dealing with. So Definitely. at least you are the first one, so I could just pass it on to you. So thanks a lot for listening out to me. डेफिनेटली मैम थैंक यू सो मच Thank you. Yeah. And thank you I would Varsha ji. like if you consider this seriously, huh, Krishna? This is just डेफिनेटली only listening and then keeping it in the cupboard. I would Yes. like if you really take an action Varsha over this. Varsha ji, he is also at Pune. Opstra is company from Pune. You can go and directly halla bol at Pune office. हाँ सर, मैं वो तो मैं उसको आगे पूछने वाली थी कि पुणे में ही है, मैं तो आ जाऊंगी वहां पे. जी Kind of. I'm coming to Pune tomorrow. अगर आप कहेंगे तो मंडे ही हल्ला बोल कर सकते हैं अपन. नहीं, but I mentioned this actually in favor of everyone, all the clients, चलिए आगे and बढ़ते हैं. including me of course. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. किशोर जी ने लिखा बहुत अच्छा क्वेश्चन. कृष्णा जी चैट बॉक्स जी. में कृपया पढ़ेंगे. जी सर व्हाट इज मेंटेनेंस टाइम नॉट टू वरी इट इज नॉट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स. तो अगर आप MCX में भी ट्रेड करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो एट नाइट 11:30 तक अवेलेबल होता है. तो डेफिनेटली मार्केट टास्क के बिटवीन तो मेंटेनेंस नहीं होता है शेड्यूल. If there is any technical glitch, then definitely you can reach out to call and trade and place your orders in case of emergencies. Okay, great. Thank you. Yes, Sadanand sir, over to you. मेरा डीमेट अकाउंट मैंने खोला है आपके साथ. Okay. और मतलब ये पहला ये करता हूँ कि सर्विसेज बहुत अच्छी मिली है, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है. बेसिकली मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो अपने ऑप्स्ट्रा इसमें जो मार्जिन और ये दिखाता है जी और एक्चुअल हम जब मार्जिन को लेने जाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 10 to 20% का एक्स्ट्रा ये लगता है. तो वो क्या चीज है और क्यों, मतलब कैसे कम कर सकते? ओके सर, ऑप्स्ट्रा जैसे कि आपने मेंशन किया, ऑप्स्ट्रा डीमैट अकाउंट से जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि opstra.definedsecurities.com अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड आपको दिखाता है वो एग्जैक्ट मार्जिन उतनी होती है जितनी हम चार्ज करते हैं आपको. और अगर आप opstra.defineds.com में देखेंगे जो कि विदाउट डीमैट अकाउंट वाली है, उसमें जो आपको मार्जिन मिलती है वो एस्टिमेटेड मार्जिन होती है. उसमें आपको चेंज डेफिनेटली देखने मिलेगा बिकॉज वो जो है वो स्पेसिफिक जो है जेनेरिक स्पैन कैलकुलेटर है, वो जेनेरिक स्पैन मार्जिन कैलकुलेट करता है. जबकि अगर आप ब्रोकर के इंटरफेस पे आ जाएंगे तो वहां पे मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर होते हैं मार्जिन कैलकुलेशन के लिए. स्पैन हो गया, एक्सपोजर हो गया, ऐसे ही मल्टीपल फैक्टर्स. रिस्क मैनेजमेंट जो होता है हर ब्रोकर का अलग अलग होता है एंड चार्जेस वेरी करते हैं.
तो आप अगर opstra.definedsecurities.com के स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जो भी नीचे मार्जिन देखते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक मार्जिन वी चार्ज फॉर दैट स्ट्रेटेजी। उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, एडिशनल मतलब टू दैट आपका, कृष्ण जी, सदानंद सर, इसको एडिशनल एक क्वेश्चन याद आ गया, पूछूं मैं? हाँ बोलो। सर अभी जैसे पहले आप ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे, अभी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, तो क्या उसको भी आप इसके साथ जोड़ देंगे ताकि वहां पर भी रियल टाइम वाला अपने को मार्जिन दिखाई दे? सर कैसा है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं। वो डिफाइनेड सॉल्यूशंस के अंडर आता है, ये डिफाइनेड सिक्योरिटीज के अंडर आता है। तो दोनों की फ्रैंकली स्पीकिंग डेटा फीड अलग अलग होती है, तो इस वजह से उसको रियल टाइम कर पाना एक अलग चीज हो जाएगी सर, ये बात है। ग्रेट, थैंक यू जी। सदानंद सर, ओवर टू यू। बाकी मेरा का वही, मतलब मैंने अभी बाकी ऑप्स्ट्रा का ये चालू नहीं किया है, बट Okay. फिलहाल मैं अभी चालू करूंगा। जी। बाकी आपका जोन यूज कर रहा हूँ, वो भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं, चार्ट भी बराबर दिख रहे हैं ग्रेट और कुछ ऐसा लैगिंग वगैरह, मतलब मैंने इशू कभी अभी फेस नहीं किया। ग्रेट। आई एम यूजिंग इट नॉट फ्रिक्वेंटली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग योर सॉफ्टवेयर ओनली। ओह ग्रेट, तो उसमें डेफिनेटली। कुछ ये नहीं है। ठीक है सर, आपको कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली कॉल कर दीजिए हाँ हमको, नहीं, हम कॉल आपको बैक help कर करता हूँ तो देंगे। इमीडिएटली वो रिप्लाई बहुत अच्छे मिलते हैं, और मतलब वो सपोर्ट सिस्टम के लिए मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब मैंने Really, यूज, आई फेल्ट वेरी गुड कि जब भी मैंने किया, अकाउंट ओपनिंग के टाइम भी होगा और बाद में भी किया तो भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। ओके, थैंक थैंक यू। यू सदानंद सर। सर कृष्णा जी, ये जी। 18 रुपए का आपने जो किया है, वो बेस्ट नेगोशिएशन कहाँ तक हो सकता है? सर 18 रुपीज पर ऑर्डर है हमारा, पर लॉट नहीं है। तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स इन अ सिंगल ऑर्डर भी प्लेस करते हैं तो आपको 18 रुपीज प्लस जीएसटी ही चार्ज होता है। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो कि आप हम लोग बड़े बने ताकि डायरेक्टली 900 को एक सिंगल ऑर्डर लगा सके। जी सर, वो भी कर सकते हैं डेफिनेटली। थैंक यू मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हम लोग बड़े बनने से आपका क्या मतलब है? आप ऑलरेडी बड़े हैं किशोर जी। सर, मैं सबकी तरफ से बात कर रहा हूँ, हमारे फ्राइडे चैलेंज वाले भी तो है ना। ठीक है, वो यहाँ नहीं है फाइडे चैलेंज वाले। बहरहाल एक सवाल शैलेश का है बास्केट ऑर्डर के बारे में। कृष्णा जी, आप क्या रोशनी डाल सकते हैं? फिर हम योगेश जी के पास बढ़ते हैं। जी, इन्होंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है। नहीं, ये मेरे पीछे मेरा भाई बैठा है, उसने जी। पूछा है बास्केट ऑर्डर के बारे में। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? बास्केट ऑर्डर की फैसिलिटी है क्या? यस, ऑब्स्ट्रा में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप मल्टीपल ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद अ सिंगल क्लिक डाल सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बास्केट ऑर्डर फॉर ऑप्शंस। थैंक यू। यस योगेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा जी फॉर नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। मेरे सवाल है कि आई एम एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ ऑब्स्ट्रा डिफाइनेज। हाँ अभी मुझे ऑब्स्ट्रा सिक्योरिटीज में आना है, जी। मेरे 4 महीने बाकी है ओके सब्सक्रिप्शन के, ओके। तो उसके लिए क्या प्रोविजन रहेगा? आप अकाउंट ओपनिंग कर देंगे, अकाउंट ओपनिंग हो जाने के बाद आप हमको सपोर्ट वाले नंबर पे आप एक बार अगर कॉल कर देंगे, उनको बता देंगे कि आपका सॉल्यूशंस वाला जो ऑप्शन है उसमें सब्सक्रिप्शन है, तो वो आपका सब्सक्रिप्शन वहां से शिफ्ट करवा के सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर देंगे जी ओके। अभी ये हो गया मेरा। जी। दूसरा, यदि मुझे भी ऑब्स्ट्रा सिक्योरिटीज में ये करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, हाँ तो आपने डीमेट अकाउंट का 180 बोल दिया, वो भी ऑफसेट हो जाएगा जी ब्रोकरेज में? जी ब्रोकरेज में वाले जो ऑर्डर 18 रुपए वगैरह, उसमें ऑफसेट हो जाएगा, बराबर ना? बराबर सर। बराबर। अभी ये जो 799 है, वो किसके लिए है? वो ऑब्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जो अभी आप भरते होंगे 1300 प्लस जीएसटी महीने का, या फिर साल भर का आप भरते होंगे 11,000 प्लस जीएसटी। वो चार्जेस रिड्यूस कर दिए गए हैं 800 प्लस जीएसटी और 8,000 प्लस जीएसटी में सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए। ओके। यदि इस सिचुएशन में मैं डिफाइनेज के साथ में रहना चाहता हूँ, तो क्या चार्जेस 800 रुपए रहेगा या 1300 रुपए रहेगा? डिफाइनेज सॉल्यूशंस, नॉट हाँ। डीमैट अकाउंट वाला। हाँ। उसमें सर सेम कॉस्टिंग चलेगा जो चल रहा है अभी तक, 1300 प्लस जीएसटी और एनुअल का 11,000 प्लस जीएसटी। ओके, सो यू आर पुलिंग अस टू ऑब्स्ट्रा सिक्योरिटीज, ऐसा हम बोल सकते हैं? योगेश सर, इनका हेतु ये है
कि हाँ, आप ऑप्स्ट्रा के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ब्रोकिंग का आ अकाउंट जाओ खोल लीजिए आ जाओ। और ब्रोकिंग अकाउंट खोलने के बदले में हम आपको 1300 का प्रोडक्ट 800 में देंगे हमेशा। और अगर आप उसमें ट्रेड भी करते हैं तो ब्रोकिंग में वो 800 रुपए सेट ऑफ भी देंगे और 18 रुपए पर ऑर्डर जो कि कॉम्पिटिटिव रेट है, उस कॉम्पिटिटिव रेट में पर ऑर्डर आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो ये बराबर, चाहते हैं कि जो ऑप्स्ट्रा यूज करता है वो ऑप्स्ट्रा के सॉफ्टवेयर से ही सिक्योरिटी। ब्रोकिंग भी करे। हाँ, सही है, सही है। तो आप मैक्सिमम मैं बेनिफिट उठा पाएंगे। मैं अभी जो समझा वो थोड़े में सारा कुछ फ्री है। आज भी हम 8,000 या जो भी भर रहे हैं, तो साल भर के बाद में आप अगर उधर ही ट्रेड करते हो तो 8,000 भी आपको सेट ऑफ मिल चुका हो रहेगा। उसके ऊपर आपका प्रॉफिट जाएगा तो तभी वो 18 रुपए से लेंगे, राइट? जी सर। अच्छा, अभी ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे ऑर्डर्स के, मीन्स एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 799 भर के सब्सक्रिप्शन ले लिया, जी या फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग है उसमें समझो 4,000 बचा हुआ है अभी, और सर जब आपने आप सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करेंगे तो वो पॉइंट्स नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे, आपका सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर हो जाएगा विद 0 वॉलेट पॉइंट्स। तो आप जब न्यू सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके आपको वॉलेट में पॉइंट्स आ यहाँ जाएंगे। पे और ज्यादा क्लैरिटी हुआ मुझे। जी तो जो पुराने हैं उनका वो सब्सक्रिप्शन वैसा ही रहेगा, उनको जी ब्रोकरेज में ऑफसेट नहीं मिलने वाला है, हाँ, ये वो बात जस्ट क्लियर होगी। ट्रांसफर में करके ट्रांसफर हम करके दे सकते हैं। ओके, जी नहीं अभी तो हम मैंने यहाँ पर अगर जिद करेंगे आपके साथ कि वो सारी सुविधाओं के साथ मिले तो सर एक्चुअली दोनों एंटिटीज अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो हम सब्सक्रिप्शन एमलगेटेड डेफिनेटली भैया, ट्रांसफर कर सकते हैं। both the entities are amalgamated, no? वो आप ऐसा ऐसा समझ सकते हैं ना कि जो 4 महीने हमारे पेंडिंग है वो हमने कैशबैक वापस आपसे ले लिया और ऑप्स्ट्रा डिफाइनेड सिक्योरिटी को दे दिया। तो हाँ, 13 चौक 5200 हम वापस ले लेते हैं तो 800 से पे करेंगे आगे। थोड़ा सर, सा वो कॉम्प्लेक्स जगदीश सर, सिचुएशन है। नहीं जगदीश सर कृष्णा शायद जी, एक्चुअली यू शुड थिंक ऑन दैट, क्योंकि हम बहुत सारे लोग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं आपके, तो जब आप से आ एक जाएंगे बार भाभी। ऑफिस में डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में, जी एंड देन यू कैन हैव सम परसेंटेज डिस्काउंटेड। ठीक है, मैं बात करके देख सकता हूँ। नहीं बात नहीं करनी है सर। मैं मेरी बात वही रह रही थी। ये जो आपके दो भाई है, एक फलाना कंपनी दूसरी कंपनी, अगर उनमें झगड़ा है तो हमारी वजह से उनका मिलाप हो रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू अस। सही है। हाँ, 8 मिनट के रास्ते पे रहता हूँ आपकी कंपनी से। ओह ग्रेट। अच्छा, थैंक यू योगेश सर, ओवर टू यू। आगे आगे बढ़ता हूँ। आपने बोला कि ऑस्ट्रा डिफाइन एज में एस्टिमेटेड मार्जिन रहता है जी और ऑस्ट्रा सिक्योरिटीज में स्पेसिफिक मार्जिन रहता है। जी एग्जाम्पल के लिए मेरा स्पेसिफिक मार्जिन जो ऑस्ट्रा सिक्योरिटीज दिखा रहा है किसी स्ट्रेटेजी के लिए 1,00,000 रुपया, ओके। तो क्या सेम टू सेम दूसरा ब्रोकरेज भी दिखा या वो ये अलग दिखाएगा? ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा वेरिएशन आता है, ज्यादा नहीं बट डेफिनेटली थोड़ा सा वेरिएंस आएगा। कितना परसेंट? परसेंटेज तो सर स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे बट अप टू 10% अंदाजन तक मिस शायद हो सकता है। कितना? अप टू 8 to 10% शायद हो सकता है। 8 to 10% जी, बिकॉज ब्रोकर टू ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। ओके। अभी जो मेरा आखिरी सवाल कि आपने तो मिस शिफ्ट वाला तो समझ गया मैं, उसमें आप बात करेंगे और हम ये रिवर्ट करेंगे। मैंने अभी 800 रुपये का प्रीमियम लिया, ये लिया सब्सक्रिप्शन लिया, हाँ हाँ और मेरा अभी समझो ब्रोकरेज जो है हाँ। वो ऑफसेट हो रहा है, मैं कैसे जानूं? या फिर मुझे चार्ज हो रहा है कैसे जानूं? या ये फिर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखेगा? यस आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो एक डैशबोर्ड का आपको एक्सेस मिल जाएगा माय अकाउंट्स में। यहाँ पे आपको आपका वॉलेट फीचर दिख जाता है। यहाँ पे आप अगर वॉलेट में आ जाएंगे तो आपको आपके वॉलेट के सारे सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे और उसका आपने कितना ऑफसेट मिला वो सारा आपको यहाँ पे मिलता रहता है। पूरा डेटा आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। आपका बैलेंस कितना है, आपने यूज कब कितना किया, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम अच्छा, चीज अभी आपको जो लेजर में भी मिल जाएगी। आपके लेजर में कॉन्ट्रैक्ट भी नोट में आप देख पाएंगे कि आपको 18 रुपीज चार्ज हुए प्लस जीएसटी चार्ज हुए। एडिशनली लेजर में आपको सेकेंड एंट्री ये मिलेगी कि आपका इतना इतना ब्रोकरेज के अगेंस्ट सेट ऑफ हुआ, तो वो वापस आपके लेजर में क्रेडिट हो गया और आपके वॉलेट में से डिडक्ट हो गया। मतलब ओके। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखेगा आपका ब्रोकरेज डिडक्ट हुआ है, बट देन लेजर में वो रिवर्ट बैक हो जाता है बाय एंड ऑफ द डे। ओके, अभी अपने जीएसटी का नाम लिया, 18 रुपये प्लस जीएसटी हो गया। जी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि समझो 20 रुपये हो गया उसका चार्ज, जी, तो मेरे वॉलेट से 20 रुपये कटेगा या 18 रुपये कटेगा? 20 रुपया कटेगा और इसमें से 20 रुपया आपको लेजर में वापस आ जाएगा। ओके,
जी ओके सर, मेरी तरफ से मेरे सवाल खत्म हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू योगेश सर। सुहास सर, ओवर टू यू। हाँ कृष्णा जी, मेरा एक दो क्वेश्चंस है। पहला जी क्वेश्चन तो ये है, जब हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं तब जो नेट क्रेडिट है उससे ज्यादा नेट क्रेडिट में सपोज दिखाया है कि सपोज 6,000 रुपीज, हाँ उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्या एक्चुअल में? सर, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल ले लेंगे तो उसमें तो आपका क्रेडिट ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। जी। ओके। वैसे अगर लॉन्ग में आपका कोई स्ट्रेटेजी है तो लॉन्ग में तो प्रॉफिट हमेशा अनलिमिटेड ही होता है। वैसे स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी वो डिपेंड करेगा। ओके, तो अभी मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था रिसेंटली। मैंने हाँ क्या किया था, फ्यूचर बाय किया था और हाँ हाँ सी कॉल सेल किया था, ठीक है। हाँ वो फ्यूचर वो बढ़ रहा था, लेकिन जो कॉल सेल किया था उधर हाँ। कुछ ही एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लिक्विडिटी नहीं थी, ठीक है। स्टॉक का ओके, बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो उधर लिक्विडिटी नहीं हो रही थी, उसका प्रीमियम सपोज 120 रुपीज है, तो हाँ मेरा प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो हाँ मैं स्ट्रेटेजी में देख रहा हूँ कि उसका प्रीमियम जो है 120 रुपीज वो हिल ही हाँ नहीं रहा। तो हाँ, मैंने जाके ऑप्शन चेन में देखा तो उधर लिक्विडिटी नहीं बिल्कुल, बराबर। लेकिन मेरा प्रॉफिट तो बहुत सारा बढ़ रहा है। लेकिन वो हाँ 120 रुपीज जो प्रीमियम है जो मैंने हाँ सेल किया है हाँ उसका तो डिके तो होना चाहिए, लेकिन वो हाँ अल्ट्रा में दिखा नहीं रहा था वो कुछ। जो सर। लास्ट ट्रेड उसमें जो लास्ट ट्रेड हुआ था ना, हाँ, वो ट्रेड का वही प्रीमियम दिखा रहा था, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा था। राइट। लेकिन रियल टाइम में ये पॉसिबल है क्या? यस, रियल टाइम में अगर कोई आपका कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन है जो कि ट्रेड ही नहीं हो रहा है, जिसमें हम्म, ट्रेड जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, जैसे आपने बताया, अगर उसमें ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो एलटीपी दिखाएगा ही नहीं। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर हम्म, उसमें आखिरी ट्रेड 120 पे हुआ है जो हम्म, कि आपने बेचा हुआ है, उसके बाद हाँ, अगर उसमें ट्रेड नहीं हुआ है, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो हाँ, भी वो 120 का 120 ही रहेगा। हम्म, बट अगर जब आप स्क्वायर ऑफ करने जाते हैं एक्चुअल पोजीशन, तब हाँ, तो आपको एक्चुअल बिड और आस्क पे देखना होता है। तो उसके हाँ, ऊपर आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन होगा, ना कि एलटीपी पे। ओके, करेक्ट। तो आई मीन टू से कि मैं ऐसे समझ रहा हूँ, जो हाँ आफ्टर में दिखा रहा है ये पर्टिकुलर सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया, हाँ, वो मगर ट्रू पिक्चर नहीं है। ट्रू पिक्चर एक्चुअल जब आप स्क्वायर ऑफ करने जाओगे तब आपको पता चलेगा। तब आपको बिड आस्क भी दिखाएगा। जैसे कि हमने देखा एग्जीक्यूट करने के बाद आपको लाइव बिड आस्क दिखाता है, राइट। तो वहां पे आपको आपका एक्चुअल चीज दिख जाएगा कि खरीदार और बेचने वाले कितने रेट्स पे खड़े हैं, तो आपको करेक्ट, एक्चुअली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, तो वो आपको एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी करने के बाद रियल टाइम दिख करेक्ट, जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट इतना था कि हाँ। हमें 100% एश्योर नहीं होना चाहिए जो ऑप्शन में दिख रहा है स्ट्रेटेजी में। हमें ये भी क्रॉस चेक करना चाहिए रियल टाइम में क्या सिनेरियो है। ये ओनली इलिक्विड ऑप्शंस के साथ या फिर इलिक्विड पोजीशंस के साथ ही देखा जाएगा। बाकी करेक्ट। रेगुलरली जो लिक्विड रहेंगे हाँ, उनके साथ ये इशू नहीं आएगा। ये इसमें तो इशू नहीं है, जो जी इंडेक्स में वगैरह इशू नहीं है, जी लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये जी मैंने ऑब्जर्व किया था ये। जी जी जी, जी, उसमें आ ओके, सकता है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 से। जी क्वेश्चन नंबर 2 इज जीटीटी ऑर्डर के बारे में क्या सर, सिनेरियो है? एक मिनट, क्या कहते हैं सुहास जी, एक मिनट बीच में रोकता हूँ। ट्रेवल्स वाले की कॉल आई है, कृष्णा जी और कम्युनिटी मेंबर्स। मैं निकलता हूँ, शैलेश है साथ में, तो आप सवाल जवाब करके फिर कम्युनिटी की ओर से कृष्णा जी का शुक्रिया अदा कर दीजिए। यस, थैंक यू सर, हैप्पी थैंक यू। जर्नी, चलो, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। मैं वेलकम मिलता टू हूँ कल, पुणे। पुणे पहुंचता हूँ। हाँ, हाँ, चलो बाय कृष्णा जी। बाय हैप्पी जगदीश जर्नी। सर, टेक केयर। यस, हैप्पी थैंक यू जर्नी। फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो जी कृष्णा जी, ये जी, जीटीटी ऑर्डर के बारे में क्या है आपका मतलब डेफिनेटली इसमें? आप डेफिनेटली जीटीटी ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं देखूंगा, अगर क्रिएट जीटीटी का मुझे ऑप्शन मिल जाता है, जीटीटी ऑर्डर भी मैं यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ जोन से, या फिर जोन मोबाइल ऐप आपको मिलता है वहां से, और डेस्कटॉप ऐप से भी आप कर सकते हैं। ओके, 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 फाइन। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जी अभी जो ऑफ्ट्रा का जो स्ट्रेटेजी का अभी का जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं आई एम रेगुलर कस्टमर हाँ ऑफ, हाँ मंथली मैं लेता हूँ सब्सक्रिप्शन, जी। तो इसका ऐप नहीं है क्या इसका? नहीं सर, मोबाइल ऐप नहीं है, वेब एप्लीकेशन ही है ऑप्स्ट्रा का। आप ओके, अगर डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके साथ आपको ट्रेडिंग के लिए मोबाइल ऐप मिलेगा। ऑप्स्ट्रा अच्छा, नहीं, जोन का मोबाइल ऐप मिलेगा जिससे कि आप ट्रेड कर पाएंगे। ओके, जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट दैट्स वेलकम ऑल सर। थैंक फ्रॉम यू। माय साइड। थैंक थैंक यू यू। सर। हेलो। जी दिनेश सर।
अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने इनिशियल सेशन तो आपका मिस किया, बट जैसे इसमें अलर्ट्स होते हैं जी जिससे अपन क्रिएट करके कोई पर्टिकुलर टारगेट्स वगैरह का अलर्ट्स ले सकते हैं, तो वो सब पॉसिबल है? जी सर, प्राइस और वॉल्यूम के लिए हमने एज ऑफ नाउ अलर्ट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं हमारे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे माय अकाउंट्स में हमारे मल्टीपल टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं, और ऑब्स्ट्रा के अलावा भी। तो जो बजर हमारा टूल है ये अलर्ट्स के लिए ही है। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम के अलर्ट्स के लिए अवेलेबल किया हुआ है। आगे चल के हम स्ट्रेटेजी अलर्ट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, तो इसको लेके कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह भी मतलब पॉसिबल होगा, या हमको कैसे कुछ समझना हो तो कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे हमने हर एक प्रोडक्ट के लिए यूजर गाइड्स बनाई हुई हैं, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या कोई सवाल है आपको, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर देंगे तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हेल्प कर देंगे आपकी। अच्छा, जी रिप्ले ऑप्शन तो नहीं होगा ना? किसमें सर? रिप्ले ऑप्शन, अगर मेरे को कोई चार्ट में रिप्ले देखना हो तो? आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ना सर पीछे। नहीं, जैसे ट्रेडिंग व्यू में एक रिप्ले का माझ्या ऑप्शन। वस्तूला हात लावू नको. अच्छा, वैसा रीप्ले का कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आप अगर मैन्युअली चाहें तो वो कर सकते हैं डेफिनेटली। अब वो तो चलो सब में ही फीचर रहता है। जी ओके ओके, गॉट दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो हेलो सर। जी कृष्णा सर। हाँ, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन था कि हाँ मेरा हाँ जनरली मेरा अपस्टॉक में अकाउंट है, बाकी दूसरे इसमें भी अकाउंट है, तो मेरा जैसा ह्यूज ट्रेडिंग होता है, हाँ हाँ मोर और लेस यू कैन से दैट 100 ऑर्डर और मोर पर डे। अच्छा ओके। तो एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द व्हाट डिस्काउंटेड ब्रोकर, तो ये तो 20 रुपए वाले तो है, हाई कॉमन है, हाँ हाँ बराबर है। तो मुझे कुछ ऐसा कोई ऐसे ट्रेडर के लिए कुछ ऐसा रिलैक्सेशन है क्या, कुछ मतलब एज नेगोशिएबल? ऑफ नाउ तो सर कांस्टेंट रखा हुआ है चार्जेस। नहीं, 18 रुपीज तो रेट आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ हाँ लेकिन देखिए मेरा जैसा मतलब एवरेज में तो 2000 रुपीज पर डे का तो ब्रोकेज जनरेट ही करता हूँ। अच्छा ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस साल में मतलब 4-5 लाख रुपए का ब्रोकेज दिया मैंने ओ लास्ट ओके फाइनेंशियल ईयर में। ओके 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 हाँ, ओके तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेव इट। तो ठीक मेरे है। लिए ऐसा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई मेरे लिए कुछ ऐसा है क्या इसमें, सो दैट आई कैन अवेल दिस सर्विस। मैं एक बार बात करके देख सकता हूँ सर। हाँ बाकी एज ऑफ नाउ तो जैसे हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है 18 रुपीज हाँ, पर ऑर्डर वैसा ही वो है। तो मैं है, एक बार वो तो है, जी लेकिन ऐसा कुछ मतलब हेवी ट्रेडर के लिए कुछ अगर होगा तो हाँ हाँ इट विल बी बेनिफिशियल। मैं डेफिनेटली आपको गेट बैक करता हूँ सर इसके बारे में एक बार हाँ इंक्वायरी करके, है ना? हाँ सर ऑन द लाइटर मोड, जी ऑन द लाइटर मोड आमने सामने कृष्णा ही है, से बात कर रहे हैं, वो तो पक्का होगा यार। मैं बात करके देखता हूँ सर, एक बार हाँ मैं सर, पता हाँ। कर लूँ फिर मैं सर को एक बार गेट बैक कर दूंगा, है ना? आपका कोई नंबर होगा तो दीजिए, मैं आपसे भी फिर कांटेक्ट कर सकता हूँ इसमें। सेम नंबर पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा सर। आप अगर सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर देंगे और मुझसे बात करनी होगी तो हाँ, कनेक्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक जी या बास्केट ऑर्डर में हम अगर मल्टीपल ऑप्शंस का ऑर्डर प्लेस करते हैं हाँ इन सिंगल लॉट, हाँ तो हाँ। वो भी 80 रुपीज ही चार्ज होगा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है एक्चुअली। ओके, मैं दोबारा आप कनेक्ट करूँ? जी मुझे बताइए। तब तक मैं बात कर लूं। जी बताइए योगेश सर। अभी एटीएम जो है अपना 18,500 है निफ्टी का। बरोबर। तो जो मैक्सिमम कहाँ तक कॉल और पुट के ऑप्शंस और एक लिक्विड रहेंगे, मीन्स ओपन रहेंगे, थ्रेड्स ओपन रहेंगे? हम अलाउ आपको करेंगे 30% ऊपर 30% नीचे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5,500 पॉइंट्स ऊपर 5,500 पॉइंट्स नीचे। मतलब ऊपर के साइड में 13,000 पॉइंट्स ले लेंगे और नीचे की साइड में 24,000 ओहो, तक का इतना? स्ट्राइक्स। हर जी एक मीन्स साल भर पूरा आगे वाला भी, फ्यूचर वाला भी वही उतना ही खाली रहेगा, मीन्स ओपन रहेगा? यस, हम अलाउ करते हैं उतना। अगर लिक्विडिटी है तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं उसमें। लिक्विडिटी है तो ट्रेड कर सकते हैं, जी ओके। आपकी तरफ से ओपन रहेगा लेकिन जी लिक्विडिटी का वो आपके हाथ में नहीं है, जी बराबर? डेफिनेटली सर। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ कृष्णा जी, जी मनोज सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ अगर बास्केट ऑर्डर के थ्रू हाँ हाँ मैं मल्टीपल फ्यूचर ऑप्शंस का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, हाँ हाँ सपोज एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का, एक फिन निफ्टी का, हाँ हाँ
और उसमें मल्टीपल लॉट्स होते हैं सपोज, हाँ हाँ तो उस केस में भी 18 रुपीज चार्ज होगा सभी में या सबका अलग अलग होगा? सर तीनों ऑर्डर्स का अलग अलग लगेगा, बिकॉज तीनों वो हमारे यहाँ से आप भले ही एट द सेम टाइम प्लेस कर पाएंगे 3 अलग अलग ऑप्शंस, बट वो जाता तो सर एज अ डिफरेंट ऑर्डर ही है। तो 3 अगर ऑर्डर होंगे 3 अलग अलग ऑप्शंस होंगे, जैसे 18,000, 18,200, 18,300, तो वो 3 ऑर्डर्स माने जाएंगे अलग अलग। ओके, पर इनटू द सेम अगर वो मल्टीपल लॉट्स भेजता हूँ तो उनमें चार्ज 18 ही रहेगा? हाँ हाँ, मल्टीपल लॉट्स आप सिंगल ऑर्डर में भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज लिमिट। जी थैंक यू। थैंक यू सर। प्रफुल्ल सर। यस सर, आई एम ऑडिबल? यस यस। ओके कृष्णा सर, मुझे पूछना है कि आपके पास मतलब कोई एफडी प्लेज वगैरह कर सकते हो क्या? एफडी तो नहीं प्लेज कर सकते सर, बाकी म्यूचुअल फंड्स रहेंगे तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। व्हाई नॉट? बहुत सारे ब्रोकर करते हैं, तो आपने ये फैसिलिटी नहीं दी है। नहीं सर, एफडी का फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है एज ऑफ नाउ। तो इज देयर टी एनी बिल का अदर? फैसिलिटी है सर? जी सॉरी, टी बिल? यस आप एक काम कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टी बिल्स भी यस आप कर सकते हैं प्लेज। आपको अगर देखना होगा लिस्ट कि हम क्या क्या अलाउ करते हैं, तो आप definedsecurities.com पे अगर जाएंगे, यहाँ पे मेन्यू में आपको अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मिल जाएगा, एंड टी बिल्स वी अलाउ। ओके जी योगेश सर, आपका हाथ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैं पूछना चाहता हूँ जी। बास्केट ऑर्डर के बारे में पूछ रहा हूँ कृष्णा जी। हाँ ये बास्केट ऑर्डर में समझो मैंने एक ऑप्शन सेल करना है और उसको हेज करना है। ओके। मैंने दोनों ऑर्डर बास्केट में डाले। हाँ तो जैसे मैं मैन्युअली करूंगा, पहले बाय करूंगा और फिर बाद में सेल करूंगा, राइट। तो सेम यहाँ पे होगा या फिर उसके लिए कुछ मीन्स अलग से मुझे कुछ करना पड़ेगा? यहीं पे हो जाएगा सर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी स्क्रीन पे ही डायरेक्टली। अगर हम पहले सेल का ये देखिए, जहां जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे पहले सेल है, फिर बाई है, फिर सेल है, फिर बाई है, राइट? हाँ तो अगर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे हाँ। टॉप पे ऑटोमेटिकली बाय बाय सेल सेल हो चुका है। एग्री विथ यू, बट मैंने जी। मार्केट ऑर्डर लगाए हुए, तो कैसे होगा? तो पहले ये ऑर्डर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर नीचे वाले 2 जाएंगे। अगर लिक्विडिटी है इनमें मार्केट प्राइस पे, अगर देयर आर सेलर्स, देन डेफिनेटली ये चला जाएगा, पहले बाय वाला जाएगा। सीक्वेंसिंग यही होता है, बाय बाय सेल सेल। बट अगर लिक्विडिटी नहीं है, अगर कोई सेलर्स ही नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट केस सिनेरियो। उसमें फिर वो नहीं जा पाएगा ऑर्डर, वो ओपन रह जाएगा। हाँ वो बंद रह जाएगा, वो मेरे लिए सही है, लेकिन वो बंद रह जाएगा और सामने से सेल वाला ऑर्डर लग गया तो? सेल वाला ऑर्डर लग गया और उसके बाद आपने बाय वाला ऑर्डर लगा दिया, तो फिर आपका जो हेज वाला मार्जिन है वो रिलीज हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा एडिशनल मार्जिन है। नहीं वो एग्री है, बात हाँ आपकी सही है। मेरे पास समझो 1 लाख रुपए है और हाँ मैं अभी 30,000 मार्जिन वाला ट्रेड ले रहा हूँ, हाँ तो वो तो हो जाएगा, उसका हाँ मतलब नहीं। हाँ लेकिन मेरे पास 1 लाख है और मैं 90,000 का ट्रेड ले रहा हूँ, हाँ तो उस सिलसिले में मैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा ना, हाँ। क्योंकि बाय अगर पहले नहीं गया तो सेल आपका फिर रिजेक्ट हो जाएगा, मार्जिन शॉर्टफॉल होते हुए। पहले ही सेल ऑर्डर लग गया तो बाय वाला रिजेक्ट ही हो जाएगा ना। हाँ हो सकता है कि सेल वाले को अगर ज्यादा मार्जिन लग रहा है, तो फिर सेल वाला भी रिजेक्ट हो सकता है। है नहीं, सेल वाला समझो मार्जिन में एक्सेप्ट कर लिया, वो ले हाँ लिया उसने, तो हाँ मुझे हेज करने को ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, चांस नहीं मिलेगा ना। राइट, फिर आपको बाय वाला भी नहीं जा पाएगा आपका, राइट। तो उसके लिए ये तो थोड़ा सा कंसर्न है ना फिर। अगर आप लिक्विड ऑप्शंस के लिए करेंगे तो फिर ये इशू नहीं आता है सर। ओके निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर अराउंड एट द मनी है, लिक्विड ऑप्शंस है, तो उसमें ये इशू नहीं आता है। मार्केट पे जनरली बायर सेलर्स मिल ही जाते हैं। ओके, यदि लिक्विड ऑप्शन है। योगेश सर, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में ये दिक्कत होती है। जी ओके हाँ, और जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बास्केट ऑर्डर, जब मार्केट प्राइस पे आपने ऑर्डर लगाया, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा इश्यू होता है, बहुत कम इश्यू होता है कि तब प्राइस 160 रुपए चल रहा था और जब आपने मार्केट ऑर्डर पंच किया तो नीचे नीचे चले गया ऑर्डर लगने के बाद। एक आध टाइम ऐसा होता है, नहीं तो रेगुलर नहीं होता है लिक्विड में। स्टॉक ऑप्शन में आपको लिमिट ऑर्डर ही डालनी पड़ेगी, मार्केट ऑर्डर कोई भी ब्रोकर नहीं देता है। एग्री विथ यू, स्टॉक ऑप्शन की बात ही नहीं हो रही। मैं
अपना इंडेक्स ऑप्शन की अपनी जो स्ट्रेटेजी है हम जो यूज करते हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर इंडेक्स में बहुत सारे बास्केट ऑर्डर liquidity हो में गए। पहले सेल ऑर्डर लग गए तो फिर तो बाय ऑर्डर लगने से रहा ना। नहीं, इन्होंने दिखा दिया ना कि आप वहाँ कैसे भी सेट करो, यहाँ ऑर्डर बाय सेल से ही जाएगा। बाय सेल से ली जाएगा। अभी मेरा और एक सवाल ऐसा है कृष्णा जी कि मुझे 40 लॉट्स में 2000 क्वांटिटी का मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर में लगा दिया ऑब्स्ट्रा में, सिक्योरिटीज में। तो ऑर्डर उसके हिसाब से गिन लेगा, 1800 काटेगा और फिर 200 काटेगा? नहीं सर, आपको वो फिर अलग अलग डालना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि लिमिट है निफ्टी के लिए 18 लॉट्स की आई गेस, तो आपको 18 लॉट्स डालना पड़ेगा, फिर अलग से 18 डालना पड़ेगा, और फिर अलग से जो 4 बचेंगे आपके वो डालना पड़ेगा। ओके ओके ओके। स्लाइसिंग इसमें नहीं है, डेस्कटॉप वाले में आप डाल सकते हैं। बास्केट में नहीं मिलेगा स्लाइसिंग? नहीं, वो आप डेस्कटॉप ऐप जो है हमारा, उसमें आप डाल सकते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ट्रेड पॉइंट का, उसमें ऑर्डर स्लाइसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें आप डाल सकते हैं। 40 लॉट्स आप डालेंगे, आप उसको अगर बोलेंगे कि 10 के 4 करने हैं तो वैसे भी आपके चले जाएंगे। हाँ वो तो होता है, वो तो हम करते हैं हमेशा। बास्केट में वैसा नहीं है जी। बास्केट में वैसे नहीं होगा जी। ओके सर, ओके, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू। सदानंद जी कंक्लूड कीजिए। सर वो जो डेली ट्रांजैक्शन ओवर 1 CR के लिए कुछ फिक्स्ड ब्रोकरेज है, वो कैसा रहेगा या फिर 18 के हिसाब से ही चलता रहेगा? 18 के हिसाब से ही है, बट जैसे कृष्णा सर ने बोला कि उनका हैवी ऑर्डर्स जाता है 100+ या कुछ, तो मैं एक बार ये मैनेजमेंट के साथ एक बार डिस्कस करके देख सकता हूँ। ओके जी। नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ 6250 डेली रखा हुआ है सेबी ने, सो आर यू फॉलोइंग इनटू दैट ऑर्डर्स अबव 1 CR, मतलब टर्नओवर अबव 1 CR? मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर मैनेजमेंट से, जैसे ही मुझे अपडेट आता है मैं वैसे फिर गेट बैक कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। ओके, थैंक यू कृष्णा। थैंक यू सर। किशोर सर, अगर वो सेबी का नियम है चार्जेस का तो फिर लागू रहेगा। अगर वो ब्रोकर लोग अगर उसको लगाते होंगे 1 CR के ऊपर के ट्रांजैक्शन को, तो हर ब्रोकर का अलग अलग हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। जी, मे बी रूल्स रेगुलेशन ट्रेडर उतने नहीं जानता है, वो भरोसा रखता है अपने एक्चुअली ब्रोकर अच्छा पे। सवाल किया आपने। अगर वो सेबी का नियम है तो सब में होगा जी। अगर सेबी का नियम वो नहीं है तो फिर वो ब्रोकर अपनी एंड पे कर रहे होंगे। करेक्ट, तो वही जानना था, इसलिए कृष्णा जी को पूछ लिया ताकि वो हमको बता पाएंगे। जी, मैं वही एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, सेबी का कुछ ऐसा अगर रेगुलेशन है तो मैं वो कंफर्म कर लेता हूँ। सदानंद सर। एक मिनट शैलेश जी। जी जी बोलिए सर। हाँ, वो आपने जो 799 और 8000 एनुअल वगैरह जो बोला कृष्णा जी, तो वो एक सिंगल अकाउंट के लिए आपने फिक्स किया है और वही रहेगा, लेकिन कम्युनिटी में आपको बहुत सारे अकाउंट अगर मिलेंगे तो आपका कोई अलग सा प्लान होगा क्या? सर यही प्लान है, क्योंकि कैसा है कि आप जितना भी अमाउंट पे करते हो उतना आपको सब्सक्रिप्शन ब्रोकरेज के अगेंस्ट सेट ऑफ मिल ही रहा है, तो इन अ वे वो तो आपको फ्री ही है, जितना भी अमाउंट आप पे करेंगे वो एक तरह से, है ना? ठीक है, जो आप वापस ही दे रहे तो हम कम भरेंगे और आप कम वापस देंगे, ऐसा भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ तो सर वैसा कुछ फीचर अवेलेबल नहीं है। नहीं सर, महीने का 800 का प्लान है, फिर अगर आपकी 2000 ब्रोकरेज बनेगी तो 1800 तो वो कमाएंगे ना, 800 तो आपको दे दिया उन्होंने। हाँ हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा फ्री है। बाकी तो कमाई रहे, लेकिन फिर भी ज्यादा अकाउंट मिलेंगे तो कुछ डिस्काउंटेड प्लान होगा तो बताइए। कृष्णा जी, जो इक्विटी में आपने बोला कि बाइंग में कुछ नहीं लगेगा, सेलिंग में कितना है? सेम 18 रुपया पर ऑर्डर है या क्या है? जी, डीपी डेबिट चार्जेस 18 रुपीज प्लस जीएसटी रहेगा। अच्छा, मतलब जो हम बेचेंगे जी, उसके समय 18 रुपया लगेगा पर हाँ। लॉट। अगर वो मैं इक्विटी में 100 शेयर बेच रहा हूँ या 1000 बेच रहा हूँ? हाँ, वो अगर डीपी का कुछ लिमिट रहेगा तो वो हिसाब से, बाकी वो डीपी डेबिट चार्जेस होता है, वो एज अ ब्रोकरेज नहीं आएगा।
तो वो वेरिएबल है, तो उसकी मालूमात कहाँ पे मिलेगी? एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 rupees per transaction per script, DP debit charges, right? Quantity doesn't matter. सर ये हर ब्रोकर के इसमें लगता है सर, ऐसा डीपी चार्जेस एक फिक्स है सर, 18 रुपए प्लस जीएसटी। नहीं नहीं, अलग अलग सर, खरीदने के टाइम में भी लेते, बेचने के टाइम में भी लेते। इन्होंने बोला खरीदने के टाइम में नहीं लेंगे, बेचने के टाइम में लेंगे। कहाँ पे लिखा है बेचने के टाइम में? बेचते टाइम पे सर वो डीपी डेबिट चार्जेस है। डीपी चार्जेस है, ब्रोकरेज डीपी डेबिट, ब्रोकरेज नहीं है वो। ब्रोकरेज और डीपी अलग अलग है। Exactly. लेता है वो तो लगभग सब ब्रोकर लेते ही हैं डीपी चार्जेस। हेलो जी सदानंद सर, एनी क्वेश्चन? कम्युनिटी मेंबर्स, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है? नहीं सर, नो क्वेश्चन। सदानंद जी कंक्लूड कराइए। अनम्यूट कीजिए सदानंद जी। ये आपका 800 वाला जो पैकेज है, इसको मनोज सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मनोज जी थोड़ा रेंज अभी में आ जाइए। आपका जो करंट ऑफर है, हाँ, उससे भी कैसे अवेल कर सकते हैं? आप डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे तो आपको क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे लॉगिन के लिए, और आप myaccount.definedsecurities.com पे विजिट करेंगे। यहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शन आ जाता है। सब्सक्रिप्शन में जाके बाय सब्सक्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए। इसका कोई लिंक आप भेज पाएंगे? अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको ईमेल पे ही ये लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने का लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सबके साथ चैट बॉक्स में। यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का लिंक। बाद में जगदीश सर भी शायद आपको शेयर कर देंगे ये चीज। ग्रुप में भेज देता हूँ ना जी। जी योगेश सर। निरंजन सर बोलिए। निरंजन सर आप अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही? सर ये हम जैसे नए यूजर है इसके, तो उसके लिए कुछ है क्या हमारे वीडियो वगैरह उसका? जी डेफिनेटली। जी यहाँ पे है प्रोडक्ट्स में, अगर आप जाएंगे ऑप्शा में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाती है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सर ये लिखित में है या वीडियो है? रिटर्न में भी है और नीचे वीडियोस भी अवेलेबल हैं शॉर्ट में। ओके, ये वीडियो यूट्यूब पे है या आपकी वेबसाइट पे ही है? वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहेंगे तो हमारा एक फीचर्स गाइड वहां पे है, ऑब्स्ट्रा फीचर्स गाइड। ओके, वहां पे सारे फीचर्स के बारे में एक एक स्मॉल वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं। जी उसका प्लेलिस्ट का मेरे को लिंक भेज देना। जी
जगदीश सर के नंबर पे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली सर, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ। वर्षा जी अनम्यूट कीजिए। वर्षा जी चलिए, और किसी का कोई सवाल है? ओके, थैंक यू कृष्णा जी। जी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आप सिर्फ वो प्लेलिस्ट वाला लिंक मेरे पास भेज देना जी, मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, वो वीडियोस भी देख लेंगे। हाँ। फिर अकॉर्डिंग टू डिसीजन भी ले लेंगे। ठीक जी, है, हाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी, थैंक यू। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।